ये सामने आप श्लोक देख रहे, तस्यायुषो पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मतः। तो पुण्य की जो भी एक्टिविटीज़ है इस दुनिया में, उसमें वो बोलते हैं, चरकाचार्य बोलते हैं कि तम मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज़्यादा पुण्य का यदि कोई कार्य है तो वो है, सभी वेदों में बताया हुआ है, क्या है, वक्षते यन मनुष्यानाम लोकयोर उभयोर हितम। ये जो आयुर्वेद है ये दोनों लोकों के लिए, मतलब इस लोक में रहते समय और आगे के लोक में, अच्छे लोक में जाने की तैयारी के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है, चरकाचार्य बोलते हैं। तो इसका बहुत कनेक्शन है आज के विषय पे। तो आप सब लोगों ने सक्सेस फॉर्मूलाज तो कुछ लोगों ने पढ़े होंगे, देखे होंगे, अटेंड भी किए होंगे। तो हम सिर्फ एक दो प्रश्न लेंगे। सक्सेस की आपकी कंसेप्ट क्या है, जो आपने समझो कहीं से सुना है, या फिर अपने मन में ही कुछ सक्सेस की कंसेप्ट रहेगी। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, तरुण लोग हैं, कुछ बता सकते हैं? एक दो लोग बताएंगे तो अच्छा रहेगा सक्सेस की कंसेप्ट। वेरी गुड, टॉप मोस्ट सक्सेस। और कोई बताएंगे सक्सेस? सक्सेस आपके मन से सक्सेस क्या है? वो बोले चैंटिंग हरे कृष्णा, प्रसाद और भगवत गीता सुनना, भागवतम सुनना, भागवतम सुनना। अच्छा, वेरी गुड। इनका सक्सेस का डेफिनेशन एकदम अच्छा और आइडियल है। और सही बात है, जहां आज हम देखते हैं कि अलग अलग डेफिनेशन है, वैसे ही आप बाहर के जगत में भी जाएंगे तो हर एक जो व्यक्ति है, जिसको जाने माने हम या वैज्ञानिक बोले या फिर विचारवंत बोले, उनके भी हर एक की सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशंस है। तो उसमें एक डेफिनेशन मैंने देखा, वो बोलते हैं कि हमारा जीवन, लीडर्स जो दुनिया को हेल्प करते हैं, दुनिया की अच्छाई के लिए काम करते हैं, यदि हम उन लीडर्स को मदद कर सकते हैं तो हमारा जीवन सक्सेसफुल है। ऐसा एक व्याख्या देखा मैंने बाहरी, इसमें मुझे वो अच्छा लगा। दूसरे बोले कि यदि हमारा गोल अचीव करने के रास्ते पे हम चल रहे हैं, इसका मतलब हम सक्सेसफुल हैं, भले ही वो गोल अचीव नहीं हुआ है। तो इसको, इस यश को अपने वेदों में क्या डिफाइन किया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला ऐसा है, कॉमन व्याख्या, सब लोग इसके साथ हो सकते हैं, मतलब एग्री हो सकते हैं, सम्मत हो सकते हैं कि अपनी इच्छाओं का आपूर्ति होना, और जिसके जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है वो सक्सेसफुल मानता है। तो उसमें वेद बोलते हैं 3 ऐसी इच्छाएं हैं जो इच्छाएं स्वाभाविक है सभी जीवों को। माँ, पिताजी, बच्चे जो भी है इस दुनिया में, जो भी मनुष्य लोग हैं, उनके लिए ये 3 जो इच्छाएं हैं वो बहुत स्वाभाविक है। जो कोई भी रहे तो उसमें ये 3 इच्छाएं कौन सी है वो 3 इच्छाएं? प्राणेशना, ऐशना मतलब इच्छा, प्राण ऐशना मतलब मैं 100 साल तक जीऊँ, ये नेचुरल सबकी इच्छा है, और वो बहुत अच्छी इच्छा है, क्योंकि दुर्लभ मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। यदि हमें मिलता है तो उसको हमें बहुत समय तक जीना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। 84 मिलियन स्पेसिस के बाद जब मिलता है और वही 50 साल में नष्ट होने की कगार पे है, तो हमें समय बहुत कम है। इसलिए प्राण ऐशना, इस दुनिया में जीना, ये सबकी नेचुरल इच्छा है। वो छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध लोगों तक सबको नेचुरली रहती है। आप देखिए, बच्चा जैसे भूखा हो जाता है तो तुरंत जीने के लिए वो क्या चाहता है? दूध चाहता है। तो पैर मारने लगता है, जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे दूध चाहिए। क्यों जीना है उसको? क्योंकि हमने देखा 3 दंड, आत्मा, शरीर और मन, ये तीनों को एक साथ पकड़ के रखने का मतलब है आयुष्य या प्राण। तो इनको साथ में पकड़ने की हर एक की जो प्रयत्न है वो प्राण ऐशना है। उसके बाद है धन ऐशना, वो उसको करने के लिए जो धन ऐशना, धन लगता है, ये सबकी स्वाभाविक इच्छा है और सबको ऐसा लगता है। आचार्य बोलते हैं ये स्वाभाविक इच्छा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और तीसरी है परलोक ऐशना, इस जीवन में ऐसा जीवन जीना कि जिसकी वजह से आपका परलोक अच्छा रहे, ताकि आपको यहाँ वापस ना आने पड़े। ये जो 3 स्वाभाविक इच्छा है,
ये इच्छा सभी जीवों में है, और यदि ये 3 इच्छाएं कोई पूर्ण कर लेता है तो वो अपने जीवन में यशस्वी हो गया। क्योंकि इतने करोड़ मिलने के बाद ही यशस्वी होगा या फिर इतने फॉलोअर्स मिलने के बाद ही कोई यशस्वी होगा, ऐसा नहीं है। हर एक का यश का डिफिनेशन सब्जेक्टिव है। मेरे जीवन में मेरे यथाशक्ति, मेरे शक्ति के अनुसार, यथामति मेरे बुद्धि के अनुसार मैंने इन 3 इच्छाओं को ऐसी तरह से पूर्ण किया कि मेरा मन अंतिम समय में पूर्णता शांत है, कि मुझे कुछ भी ऐसा गीला या शिकवा नहीं है जाते समय। इसको यश बोलते हैं। ये देखिए उन्होंने यश क्या बताया है, बोलते हैं स्वस्थ वृत्ति, जो हमने देखा कि कैसा खाना है, कैसे कुछ रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। वो बोलते हैं जैसा स्वस्थ वृत्त का उपदेश दिया है तद अनुसार जो उसका सेवन करता है वह 100 वर्षों तक निरोग रहकर दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है। इस सद्वृत्त का जो सेवन करता है वह सत्पुरुषों का आदरणीय होता है। अच्छे लोग उसको आदरणीय मानते हैं और अपने सुयश से, यहाँ यश के बारे में, अपने सुयश से संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हो जाता है। उसके यहाँ पे रुकता नहीं है। वो क्या होता है, समस्त प्राणियों का प्रीति पात्र होकर धर्म और अर्थ की प्राप्ति करता है। ये बहुत विशेष लाइन है, इसको ध्यान में रखना है कि यदि सच्चाई में आदमी को यशस्वी बना है तो समस्त प्राणी लोग उसे प्रेम करने लगते। समस्त प्राणी मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, टाइगर, सब प्राणी उसको प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी के प्रति असूया नहीं रहती है। तो वो सिर्फ अकेला ही रहता है क्या? ऐसा नहीं है। उन्होंने ये सद्वृत्त बताया है, वो सभी लोगों के लिए बताया है। सब लोग ऐसा हो सकते हैं, सब लोग ऐसा रह सकते हैं। ये भगवान ने दिए हुए ज्ञान से उन्होंने बताया कि इस अनुसार यदि आप चलते हैं तो सब लोग इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। सभी सज्जन सभी को अच्छे लगते हैं, सज्जन प्राणियों के भी अच्छे लगते हैं और पूरे समाज को भी अच्छे लगते हैं। बोलते हैं इस प्रकार के अनिंद्य कर्म, मतलब जो अच्छे कर्म नहीं है, उसको नहीं करने के बाद पुण्यात्माओं द्वारा प्राप्त होने वाले जो स्वर्गादि लोग, यहाँ नहीं बताया है, यहाँ उन्होंने परलोक बताया है। यहाँ उन्होंने ट्रांसलेशन स्वर्गादि किया है, लेकिन परान सुकृतिनो लोकान, मतलब जिन्होंने सुकृति किया है उनके फल के रूप में जो लोग उनको मिलने वाला है वो उनको मिल जाता है। तो ये सच्चा यश है। तो ये तीनों, ये यश कैसे प्राप्त करना है उन्होंने उसका डिटेल आगे लिखा है। ऐसा नहीं कि बेग बोरो स्टिल, किसी के कंधे पे पैर दो या किसी के गले को दबाओ और किसी के छाती के ऊपर खड़े रह के जाओ और आप यशस्वी बनो। ऐसे यश की कुछ भी जीवन में कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा यश बहुत समय तक टिकता नहीं है। क्योंकि उनके ही बच्चे उनको देखते हैं कि इन्होंने कैसा यश प्राप्त किया है। तो यही बच्चे जब 20 साल के होते हैं तो क्या होता है, वो उनके ही प्राप्त किए हुए यश को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ही कंट्रोल में नहीं रहते। क्योंकि इन्होंने देखा है पिताजी भी कंट्रोल में नहीं थे। तो हमें ये मार्ग हमें मंजूर नहीं है। हमें ये मार्ग है जो अपने आपके जीवन में यथाशक्ति, यथामति हर एक व्यक्ति यशस्वी होने का चांस पाता है। ये चरकाचार्य का है। चरकाचार्य जी ने एक सदवृत्त, सताम वृत्ताना, मतलब सज्जन लोगों को जो लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से वो धर्म, अर्थ और मोक्ष जो है जीवन में वो ऐसा प्राप्त करे, निरापद, मतलब किसी भी जीव को तकलीफ ना देते हुए वो अपनी चीजों को प्राप्त करे। ऐसा बनाने के लिए उन्होंने जो लाइफस्टाइल बताया है वो चरकाचार्य ने इस श्लोक को उसमें बताया है। मैं वही बता रहा था आपको सदवृत्त में, और ये उसमें बताया उन्होंने, उसमें यहाँ ये बताया ये चीज नहीं आता, प्रश्न नहीं है। तो उसके लिए जो आवश्यक है, यदि हमें 2 प्रकार के यश हमने डिफाइन किया आपको, कि एक है दूसरे के बेग बोरो स्टील से अचीव किया हुआ एक सक्सेस है, और एक किसी को तकलीफ ना देते हुए भी अचीव किया सक्सेस है। तो दोनों को सक्सेस अचीव करने वाले जो लोग हैं उनके क्वालिटीज रहते हैं। तो उसमें जो अपना अच्छे तरीके से जो अचीव करना है उसका क्वालिटी देखिए आप क्या क्या है। ये फियरलेसनेस वो नंबर होना चाहिए, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए, वो डिटरमाइंड होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल्ड, रियल स्कॉलर, नॉन वायलेंट, प्योर हार्टेड, जेंटल, ट्रैंक्विल, कंपैशनेट, फॉरगिविंग, नो फॉल्ट फाइंडर, चैरिटेबल, फ्री फ्रॉम एंगर, एनविलेस, क्लीन इन हार्ट, फुल विथ विगर, पराक्रम भी है उसके पास। तो ये जो गुण है आप देखेंगे,
ये गुण किसके हैं? जो सृजनात्मक शक्ति है उसके पास। सृजनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस इस व्यक्ति का काम करता है, वो दुनिया को जोड़ते जोड़ते आगे लेके चला जाता है। तो ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को कैसे बुलाया जाए यहाँ? तो हमने कल देखा कि पिताजी के और माताजी के हाथ में है कि हम कैसे आत्मा को यहाँ इनविटेशन देंगे। तो वो आत्मा आएगा। ये तो सक्सेस का पहला स्टेप है जो आने वाले लोगों के लिए हम कर सकते हैं, अभी तक जिन्होंने जन्म नहीं लिया है। लेकिन जो लोगों ने जन्म लिया है उन लोगों के लिए क्या है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके सिवा वैसा यश प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो हमें उसका ये क्वालिफिकेशन है वैसा यश प्राप्त करने के लिए। तो जनरली जो इस दुनिया में जो एजुकेशन मिलता है वो जनरली आप देखेंगे वो अन्नमय कोश मतलब फिजिकल और मटेरियल एजुकेशन है, जिसमें वैल्यूज़ के बारे में सिखाया नहीं जाता है। जनरली कॉलेज में स्कूल में आप जाएंगे तो बाहर के देशों में तो अभी बहुत ही होता है कि टीचर को उसके नाम से हाक मारते हैं। मतलब फ्रैंकलिन ऐसा छोटा बच्चा है वो फ्रैंकलिन ऐसा नाम से बोल के उनके साथ बात करता है। तो ये जो वैल्यूज़ है सीखते समय या एजुकेशन लेते समय ये जो 4 कोश है ये वैल्यूज़ नहीं सिखाए जाते हैं। जनरली ये कोश का मतलब है घर, आगार। घर में क्या रहता है? समझो भोजनालय है, उसमें भोजन पकता है, या पुस्तकालय उसमें पुस्तक रहते हैं। वैसे ही ये जो कोश है इसमें 5 लेयर्ड घर है वो, जिसमें यशस्वी होने का संपूर्ण व्यक्तिमत्व विकास का ठेवा है, मतलब उसमें वो रखा है। तो हम जनरली फिजिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देखते हैं, इमोशनल को हमने कल देखा है, लेकिन जनरली बाहर के जगत में ऐसा देखा नहीं जाता है। और इंटेलेक्ट, प्रैक्टिकल ज्ञान और एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, ये 5 कोश के विकास के बाद ही आदमी को वो आवश्यक जो चीज़ है वो मिलने में आसानी होती है। तो हमने कल देखा है कि स्वस्थ आदमी क्या है। स्वस्थ मतलब सिर्फ फिजिक्स से बॉडी बिल्डर नहीं है, वो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना है। उसका मन, आत्मा और इंद्रिय तीनों प्रसन्न है, और इसकी वजह से ही उसका जो समाज है ऑटोमेटिकली वो भी उसका फायदा पाता है। यदि कोई प्रसन्न व्यक्ति है तो वो दूसरे को बिना कारण तकलीफ नहीं देता है। लेकिन उसका आत्मा, मन और शरीर कैसे स्वस्थ रखना है, उसके लिए हमने देखा कि वो जो ट्रायंगुलर ये जो कैमरा है उसको 3 सब पिलर्स है। उसमें से हमने कल आहार का देखा और स्लीप का देखा। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्यम त्रयम इति उपस्तंभम आदिशेत। उसमें तीसरा हमने नहीं देखा जो है ब्रह्मचर्य। तो जो ब्रह्मचर्य का चीज़ है जिसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो भी देखेंगे, ये तो हमने देख लिया है कल। तो अभी ब्रह्मचर्य जो है वो सिर्फ ब्रह्मचारी लोगों के लिए है ऐसा हम समझते हैं। इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि वो ब्रह्मचर्य और वो लोग जाने, हमारा इसमें कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। लेकिन वास्तव में देखेंगे ये जो 3 पिलर है आयुष्य के, आत्मा, मन और शरीर, तीनों को यदि हेल्दी तरीके से रखना है, एक पिलर ब्रह्मचर्य का है, वो सभी जीवों को आवश्यक है। बच्चे का जन्म होने के बाद उसके लिए भी आवश्यक है, और सभी शादी हुए लोगों के लिए भी है, और जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनके लिए भी है, सबके लिए। क्योंकि स्वास्थ्य सबको चाहिए, स्वस्थ सिर्फ उनको ही नहीं रहना, हम सब लोगों को स्वस्थ रहना है। इसलिए ब्रह्मचर्य इज ऑल इंक्लूसिव है। सिर्फ उसका जो कंसिडरेशन है आप देखेंगे 3rd उपस्तंभ है। ऐसे 3 प्रकार के ब्रह्मचारी है। एक है नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो हम देखते हैं, ये लोग हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और दूसरे है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। तो मतलब इसमें अभी ये समझना इसलिए आवश्यक है कि मानसिक विकारों का बड़ा कारण है अब्रह्मचर्य। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी को भी सक्सेसफुल होना है तो मेंटली स्टेबल रहना है, और मेंटली स्टेबल होने के लिए उसकी बुद्धि स्टेबल होनी चाहिए, और बुद्धि उसकी ओज से बनती है, हम आगे देखेंगे। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन है? जो शादी नहीं करते हैं और जो भगवान के लिए पूरा अपना सर्वस्व देते हैं, समाज के लिए देते हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। उनका जनरली इजीली ब्रह्मचर्य पालन होता है। दूसरे है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। तो अपने भारत में सब लोग जो ब्रह्मचारी बनने वाले, जो गृहस्थ बनने वाले, सब लोग आश्रम में जाते थे पहले, और जाने के बाद उनको जो अंदर से सिखाया जाता था वो ये चीज़ है कि आप भले ही शादी करें, लेकिन ये उदाहरण से पता चलेगा आपको। जैसे कि शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज का उदाहरण मैंने इसलिए लिया है कि उनको 1 से ज़्यादा पत्नी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि राम जी के जैसे एक पत्नी व्रत थे, तो वो उनकी ज़्यादा पत्नियां भी थी, लेकिन तो भी वो ब्रह्मचारी थे, उपकुर्वाण।
कैसे? आप जानते हैं कल्याण की एक सूबेदार की बहू थी, सूबेदार थे कल्याण के एक, और उनके बहू को जब मराठे उनके जो सरदार है उन्होंने उनको चुरा के लेके गए, मतलब जैसे सामान लिया वैसे उनको भी लेके गए, और उन्होंने शिवाजी महाराज को बताया कि देखो ये मुगलों ने हमारे माताओं के ऊपर इतना अत्याचार किया है, अभी इससे अच्छा चांस नहीं है आपको उसका बदला लेने का, इसका भी आपकी 7वीं या 8वीं पत्नी है उसको पत्नी के रूप में ले लो। तो शिवाजी महाराज इतना गुस्सा हो गए उनके ऊपर, वो बोलते हैं आपको, वो मुगल है, हम लोगों की संस्कृति ये सिखाती नहीं है, आप लोगों को इसको खना नारायण ने ओटी भरा, मतलब इसका जो ये है उसमें उसको गिफ्ट दो, उसके नए वस्त्र दो, उसका आदर के साथ उसके घर में फिर से उसको भेज दो। तो ये है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। और ये जो 6 बीवियाँ थी तो जनरली जो क्षत्रिय लोग थे उनकी ज़्यादा शादी इसलिए होती थी कि दूसरे राज्यों के संबंध अपने साथ जोड़ने के लिए, ताकि दूसरे राज्य अपने साथ मिल जाते हैं तो धर्म का रक्षण करने के लिए सब लोग साथ में आते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। इसलिए महाराणा प्रताप देखिए आप, शिवाजी महाराज देखिए या दशरथ महाराज देखिए, इनका जो उद्देश्य था शादी ज़्यादा करना ये इंद्रिय तृप्ति नहीं था, उनका उद्देश्य था धर्म के रक्षण के लिए। क्योंकि यदि इंद्रिय तृप्ति होता तो फिर 7वीं उनके साथी बीवियों से सुंदर दिखने वाली ये कल्याण की सूबेदार की बहू थी, तो यदि इंद्रिय तृप्ति है तो उन्होंने उसके साथ भी शादी किया होता, लेकिन नहीं किया, क्योंकि अपना संस्कृति ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग दोनों के लिए रखता है, सिर्फ पुरुष जो ब्रह्मचारी उनके लिए नहीं, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम लिया है। आपका जब विश्वास अपने पत्नी के साथ होता है तो उससे मन में एक विशेष शांति मिलती है, और वो शांति उस व्यक्ति के मानसिक आरोग्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहती है। विश्वास नाम की चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और जैसे ही ये विश्वास ढल जाता है व्यक्ति मनोरुग्ण बनने की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका ये विश्वास ढलता है तो उस साथ क्या होता है, उसके साथ सबसे पहला जो अपमान होता है वो भगवान का होता है, क्योंकि भगवान का गिफ्ट अपने साथ है। वो बड़ों का अपमान होता है, उसके पिताजी माताजी का अपमान होता है, और ये बड़े बड़े लोगों का जैसे अपमान होने लगता है तो इसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। ये सटल चीज़ है। और तीसरा जो माताओं के लिए ब्रह्मचर्य है वो है चास्टिटी, पतिव्रता। जैसे माताओं का अपने पति के ऊपर विश्वास है, उस विश्वास के साथ वो जितना रहेंगे उतना उनका भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ही विशेष बात है, ब्रह्मचर्य सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है। तो अभी ये ब्रह्मचर्य मतलब क्या है, अभी यहाँ छोटे बच्चे नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। शुक्र धातु नाम का एक 7वां धातु है, 7 धातु है अपने शरीर में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन मैरो, और उसके बाद मतलब ब्रेन, और उसके बाद शुक्र धातु बनता है। दोनों में रहता है, स्त्रियों में भी रहता है और पुरुष में भी रहता है। और ये शुक्र धातु बच्चा उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। तो ये शुक्र धातु कहाँ रहता है? वो बोलते हैं जैसे सर्पिस तैलम तिले यथा, जैसे दूध में घी रहता है। अभी जैसे दूध निकालते तो हम लोग उसमें से घी दिखा नहीं सकते हैं, पूरा दूध में घी व्याप्त रहता है। तिल में तेल दिखा नहीं सकते हैं, या फिर गन्ने में रस नहीं दिखा सकते हैं। तो ये पूरे शरीर में रहता है, शुक्र धातु पूरे शरीर में रहता है, इसलिए इसका प्रभाव पूरे शरीर में होता है, क्योंकि इसके बाद ही आगे ओजस बनता है। ओजस जो कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस के लिए आवश्यक रहता है, बुद्धि बनने के लिए ओजस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो लोग बोलते हैं कि फिर लादेन के पास भी बुद्धि थी, उसने तो बहुत बड़ा कार्य ये किया था। ऐसे रावण के पास भी बुद्धि है, कंस के पास भी बुद्धि है। कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस प्रेम के ऊपर आधारित रहता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस सेल्फिश स्वार्थ के ऊपर आधारित रहता है। जिन लोगों का शुक्र नाश होता है उनका ओज बनता नहीं है, और जैसे ही ओज नहीं बनता है तो उनकी बुद्धि हमेशा डिस्ट्रक्शन के लिए काम करती है। क्योंकि ब्रेन में जब ये स्नेह, मतलब शुक्र धातु स्नेह रहता है, घी के जैसा रहता है, वो जैसे ही ऊपर ओज के रूप में जाता है ब्रेन को संतुष्ट मतलब पोषण करता है। जैसे बोन को पोषण होता है ब्रेन को, तो प्रेम की अनुभूति अंदर होती है। इसलिए आप देखेंगे भारत ही एक ऐसा देश है पूरे दुनिया में जहां भारत के किसी भी राजा ने जबरदस्ती दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। आप देखिए, हिस्ट्री खोलिए आप, अच्छा राजा भारत का कभी किसी ने दूसरे का ये नहीं किया, आक्रमण नहीं किया है। कारण एक ही होता था, क्योंकि ये सब लोग
ओज उनका बनता था सभी लोगों का, और ये ओज उनको कंपैशन नेचुरली अपने अंदर आने के लिए ये करता है, बाध्य करता है। जिसका ओज ऊपर जाता है उसके अंदर जीवों के प्रति कंपैशन निर्माण होती है। और सीधा गणित आपको कल भी बताया मैंने कि जैसी रुक्षता आती है तो क्या होता है, ड्राइनेस, इरिटेबिलिटी बढ़ती है। जैसे ओज नहीं बनता है, मनुष्य के ब्रेन में ही ड्राइनेस आती है, तो वो दूसरों से वो स्निग्धता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अपने बुद्धि को गलत तरीके से यूज करके जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो ये जो इंटेलिजेंस है दो है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस के साथ भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज सेल्फिश। और कंस्ट्रक्टिव के साथ होते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज हेल्पिंग टू नेचर एट द सेम टाइम देम सेल्व्स ऑल्सो। तो ये जो है ये कहाँ रहता है, ओज एक ब्रेन में रहता है और एक हृदय में रहता है। 8 बिंदुआत्मक ओज रहता है। ये माँ पिताजी से बनता है जो जन्म के समय रहता है, लेकिन बाद का जो ओज बनता है, अपर ओज, एक ऐसा अंगुली इतना रहता है, तो वो ओज अपने शरीर में बाद में बनता है अपने अचीवमेंट से। तो शुक्र था, तो जितना बचाएंगे उतना बनता है। क्या तन नाशात विनश्यति, यदि वो नष्ट हो जाता है तो फिर मनुष्य का विनाश स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमने कल कैसे स्वस्थ रहना है वो सब देखा। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे बीमारी कैसे आती है। बीमारी आने के 3 ही मुख्य कारण हैं। उसमें से एक कारण है काल, जो निष्प्रत्यनिक है, मतलब हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो आने वाला ही है। बुढ़ापा आएगा, तारुण्य अवस्था आएगी, रात आएगी, दिन आएगा, या बारिश आएगा, या धूप आएगी। ये जो काल है, इससे जो बीमारी आने वाली है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैसे ही नेचुरली आने वाली है। लेकिन दूसरा एक कारण है सबसे मेन, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध मतलब बोलते हैं धी धृति स्मृति भ्रष्टा कर्मम कुरुति अशुभम, मतलब जिसकी बुद्धि, स्मृति और स्थिरता, धैर्य शक्ति नष्ट हो जाती है, वो आदमी चाहते हुए भी गलत चीज करता है, जानते हुए भी गलत चीज करता है। और ये जब गलत चीज करता है तो क्या होता है, मतलब टीवी 2 घंटा देखना है तो वो 5 घंटा देखेगा, या भगवान के मंदिर में जाना है तो वो नहीं जाएगा। मतलब जो चीज़ करना नहीं चाहिए उसको बहुत समय तक करेगा, और जिसको करना चाहिए वो कुछ नहीं करेगा। मतलब उदाहरण के तौर पर हमारे सर है जमदग्नि सर के यहाँ मैं जब सीख रहा था तो सर ने बताया कि एक सर की स्टूडेंट थी, उनको कंसीव हो गया, मतलब बच्चे के लिए कंसीव हो गया, अक्टूबर महीने के, सितंबर अक्टूबर के बीच में कंसीव हो गया। तो फिर कंसीव होने के बाद वो सर के यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई 9 महीने के लिए। तो सर ने ट्रीटमेंट दिया, और हम देखते हैं पुणे में क्या होता है, ठंडी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना ठंडी का ही रहता है उधर। तो ठंडी बहुत होने की वजह से क्या करते हैं, नेचुरली वो स्कार्फ बांधने लगते हैं। और फिर उन्होंने 2 महीना, वो आदत हो गई, तो उन्होंने आने वाले 2 महीने भी वो स्कार्फ बांधना रखा कंटिन्यू। और फिर बच्चे का जन्म हो गया, हाँ, कान में कॉटन डाल के वो बांधते रहते थे। तो 9 महीने के बाद वो बच्चे, 9 महीना होने के बाद, मतलब जन्म हुआ, उसके बाद 9 महीने के बाद वो आई। और फिर उन्होंने सर को बताया कि सर मेरा बच्चा बधिर, मतलब बहरा है, वो सुन नहीं सकता है। सर बोले अच्छा, तू कान बंद ठेवले होते का प्रेग्नन्सीच्या काळात? प्रेग्नन्सी के समय तूने कान बंद रखे थे का? वो बोले कि हाँ, मैं कॉटन डालती थी और ऊपर से कपड़ा बांधती थी। तो कानों को सुनने को भी मिलना चाहिए। यदि उसको पूरा बंद कर दिया तो वो बच्चे के ऊपर उसका ऐसा असर आया कि बच्चा ही बधिर निकला। इतना बड़ा रोल है। असाथ में इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रिय मतलब सेंसेस, अर्थ मतलब उसके विषय, विषय और इंद्रियों का बहुत कम या बहुत ज्यादा संपर्क आता है तो भी बीमारी होती है। तो इसके साथ क्या हुआ, कम संपर्क आया, उसको सुनने को ही नहीं मिला तो बच्चा ही बधिर निकला। और बहुत ज्यादा जब आता है तो उससे भी नुकसान होता है। हम देखते हैं मोबाइल को बहुत देखने की वजह से या सुनने की वजह से बहुत तकलीफें हो रही है अभी। तो ये 3 मेन कारण है। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद आदमी जो मालूम होते हुए भी वो चीज नहीं करता है जो करनी चाहिए। दूसरा काल है जो निष्प्रत्यय की, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये बुद्धि भ्रष्ट की होती है, तो वो हमें देखना है। तो इंटेलिजेंस का जो हमने देखा वो जस्ट इंटेलिजेंस के लिए आवश्यक है, लेकिन इंटेलिजेंस 3 चीजों में डिवाइडेड किया है। धी, धृति, स्मृति। डिस्क्रिमिनेशन पावर मतलब धी है, धृति मतलब डिटर्मिनेशन, मैं ऐसा करूंगा ही, डिटर्मिनेशन। और स्मृति मतलब मेमोरी। तो याद रखना, यदि आपको आपके किए हुए चीज़ों का एक्सपीरियंस याद है
तो वह उसके अनुसार आप अच्छा बुरा डिस्क्रिमिनेट करके उसके अनुसार डिटर्मिनेंटली आप एक्शन लेने के लिए सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये बुद्धि का अपने जीवन में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो डिपेंड करती ओज के ऊपर। जिसका ओज अच्छा है उसका बुद्धि हमेशा कंस्ट्रक्टिव कार्य में लगेगा, और जिसका ओज अच्छा नहीं है वो हमेशा चलते चलते रास्ते में जाते जाते कोई भाग रहा है तो उसके बीच में पैर डालेगा तो गिर जाएगा। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस। चलते चलते रास्ते से जा रहे हैं तो उसकी डाली तोड़ लेगा, फिर वो उसको पत्ते को और ज़्यादा तोड़ के फेंक देगा। मतलब ये जो है, ये दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटेलिजेंस। इसमें आगे के डिस्ट्रक्शन के बीज छुपे हुए रहते हैं, उसको अर्ली उसको डिटेक्ट करके उसके अनुसार हमें बर्ताव करना है। तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो है इसमें। तो सबसे पहला अभी ये देखिए, याज्ञवल्क्य के मुनि ने बताया है कि ब्रह्मचर्य टूटने के क्या क्या कारण हैं। तो जो एक्टिविटी है वो सबसे लास्ट में है। बोलते पहले 7 चीजें हैं, और जो यहाँ हियरिंग अबाउट, मतलब यहाँ अबाउट का मतलब है अपोजिट जेंडर के बारे में। तो आप देखते हैं नेचुरली ये चीज़ें यदि कोई करते हैं, हियरिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट, प्लेइंग विथ। अभी मैं एकदम सीधा बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों से लेकर बहुत लोगों तक अभी बहुत इजी चीज़ है। मतलब जो टीवी पहले हॉल में रहता था, बाद में वो टीवी हर एक के बेडरूम में चला गया। बाद में हर एक के बेडरूम में होने के बावजूद भी 3 लोग रहते थे, 2 लोग बेडरूम में सोते थे, इसलिए हर एक के मोबाइल में वो टीवी आ गया है। तो वो जब आया है तो उसमें पोटेंशियली कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन करने की कैपेसिटी आप देखिए, और कैसे कैसे पद्धति से होता है। एक्शन का जरूरत नहीं, आप देखिए, सिर्फ उनके बारे में सुनना, उनके बारे में देखना, अपोजिट इसके बारे में वॉचिंग देखना, टॉकिंग इन सेक्लूजन और टेलिंग सीक्रेट्स, अपोजिट लोगों के लिए। फ्रेंड्स, तो बच्चों को बच्चे फ्रेंड्स अच्छे हैं, बच्चों को बच्ची या फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। इसको हमें बहुत ही डेलिकेटली, इस वातावरण को डेलिकेटली इसको हमें इनबाइब करना है। पहले हमारे साथ ऐसा था वातावरण, बहुत स्ट्रिक्टली और ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन उसको डेलिकेटली हमें करना है, खुद भी फॉलो करना है, और उसके साथ अपने बच्चों में भी उसको स्लोली डालना है, क्योंकि इसमें पोटेंशियली बहुत बड़ा चीज़ छुपा हुआ है। प्लानिंग अबाउट, इंटरमिंगलिंग, एक्चुअली टेकिंग स्टेप्स। तो ये 8 प्रकार की चीज़ें हैं। तो ऐसा करने के बाद क्या होता है, उन्होंने बताया है कि ऐसा करने के बाद क्या होता है। तो आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए और मेरे बच्चों को भी नहीं चाहिए, और किसी मेरे रिलेटिव्स को ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा? अशेम्ड फेस, डिस्ट्रेस्ड लुक, ड्राई एंड पेल फेस, विदाउट यूथ ग्लो, डिस्कलरेशन ऑफ चिक्स, गालों का तेज नष्ट हो जाता है, आईज एंड चिक्स गोज इनसाइड, मैंडिबुलर प्रोमिनेंस इज सीन। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको सिर्फ अवेयर होना चाहिए, ये चीज़ें अपने जीवन में नहीं चाहिए। सक्सेसफुल ऐसा आदमी जनरली नहीं होता है। अर्ली हेयर फॉल और वाइटनिंग, रिड्यूसिंग डेलिकेसी एंड ब्यूटी ऑफ वॉइस, फॉल्स पफ्ड अप, ये बड़ा लक्षण है। बुजुर्गों के सामने पफिंग अप, मतलब जिनका हमें रिस्पेक्ट करना है उनका डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहते ये लोग। ध्यान में रखिए, जिसका ओज नहीं बनता है उसके अंदर नेचुरली बड़ों का अपमान करने की क्या रहता है, टेंडेंसी रहती है। तो ये एरोगेंट बिहेवियर, इजीली एजिटेटेड, बहुत जल्दी एजिटेट होता। मैंने देखा था, मैं ट्रेन से आ रहा था एक दिन 5-6 साल पहले, तो मैं ट्रेन में आया, घुसा, और फिर वहाँ देखा बहुत भीड़ रहता अभी आते समय, रविवार के दिन भी। तो उस समय क्या हुआ, 70 साल के ऐसे व्यक्ति रहेंगे बूढ़े, उनका एक 18-19 साल के बच्चे के पैर पे उनका पैर गिर गया। मैं ऐसा दब गया उसका पैर। तो उसने उसके बाद जो झगड़ा किया वो वृद्ध व्यक्ति के साथ, तो ऐसा 19 साल का लड़का 19 साल के लड़के के साथ कैसे बात करता है, तुझे समझता नहीं, ऐसा, फिर वो ऐसा हाथ उगारना, ऐसा उनके साथ बात किया उसने। तो ये जो इजीली एजिटेशन एंड एरोगेंट बिहेवियर है, स्पेशली वृद्धों के प्रति या बड़े लोगों के प्रति, उसी दिन उस बच्चे का जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑस्पिशियसनेस और इनऑस्पिशियसनेस, तो इनऑस्पिशियसनेस का भविष्य उसका उसी दिन से स्टार्ट हो गया। तो यहां तक बताया है कि अपने बिहेवियर से यदि अपने बड़े लोग हैं, मतलब माँ पिताजी बड़े जो भी है, उनको यदि तकलीफ होती है और वो तकलीफ की उनके मुंह से सिर्फ आह निकलती है, मतलब अभी किसी को
आपकी वजह से कोई गिर गया बूढ़ा व्यक्ति और उनको गिरने के बाद दर्द हो रहा है घुटने में, और घुटने में दर्द होने से वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसको तकलीफ, मतलब श्वास उसकी दर्द भरी आती है। वो दर्द भरी श्वास का जो नेगेटिव इफेक्ट है जिसकी वजह से हुआ है उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देता है। तो हमें लगता है कि मेरे जीवन में कभी कभी ऐसा अचानक क्यों हो गया, इतना सब अच्छा चल रहा था। समझो ये जो ऐसा समझो गलती होता है, तो वो गलती के बाद जब तक आप क्षमा नहीं मांगते उस बड़े व्यक्ति की, बुजुर्ग व्यक्ति की, तब तक वो आह आपको तकलीफ देते रहती है। तो ये इतना सटल चीज है। फिजिकल एक्टिविटीज, लूजनेस एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म लाइक ओल्ड मैन। कभी भी आप बोलेंगे प्रभु ऐसा करना है, चलो उठो, तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे ना थोड़ा सा, मेरा अभी शरीर साथ नहीं दे रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। लैक ऑफ एंथुसियाज्म, बिकमिंग ब्रेथलेस आफ्टर एवरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। थोड़ा सा भी काम किया तो हाफने लगते हैं। इवन कैंट परफॉर्म डेली एक्टिविटीज विथ एंथुसियाज्म, एक्सेस स्वेटिंग इन पाम, इंसोम्निया एंड नाइट फॉल। हाथों में और इसमें ज़्यादा पसीना आने लगता है। सिर्फ यही एक कारण है, ऐसा नहीं है, बाकी सोडियम से कनेक्टेड भी कारण है, हृदय रोग के साथ भी उनके कारण है, लेकिन इसमें भी एक कारण ऐसा आता है कि तरुण बच्चों में भी हाथों में और पैरों में ज़्यादा पसीना आने लगता है। उसमें शुक्र धातु थोड़ा सा कम होता है। वो भले ही वो किसी और कारण से, तीखे खाने से भी होता है या फिर बहुत नमक खाने से भी शुक्र धातु नष्ट हो जाता है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिविटीज से ही होता है। तो मेंटल जो है वो है मेमोरी लॉस, स्मृति नष्ट हो जाती है, जिसका हमारे प्रज्ञापराध के साथ कनेक्शन है। डिसीज को स्टार्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप है स्मृति नाश, वो इससे स्टार्ट हो जाता है, स्मृति। और ये स्मृति नष्ट होने से क्या होता है, दूसरों ने अपने साथ जो अच्छी चीजें की है उसको याद नहीं रख सकता है। तो दूसरे ने अपने साथ जो अच्छा किया है उसको याद रखने का मैकेनिज्म है ये शुक्र धातु को रक्षण करना। और दूसरे की बुराई को फिर नेचुरली हम भूल सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से ये मेमोरी लॉस होता है, मेंटल पावर लॉस होता है। ऑलवेज चेंजिंग डिसीजंस, ये बहुत विशेष लक्षण रहता है कि दे कैन नॉट टेक डिसीजन। समझो लिया डिसीजन तो भी उसके ऊपर फर्म नहीं रहते हैं। जैसा ही सेल्फ उनका कुछ अफेक्ट होता है तो तुरंत डिसीजन चेंज करेंगे, लेकिन उसका समाज के ऊपर, उनके नज़दीक वालों के ऊपर क्या असर आएगा, उसका दूरदृष्टि देखने का उनके पास शक्ति नहीं रहता है। तो आप देखिए, हमें जो आने वाले बच्चे भी चाहिए और हमें भी जो क्वालिटी चाहिए वो कैसे चाहिए। डिसीजन चेंजिंग तो डेफिनेटली नहीं चाहिए। मेंटल अनस्टेबिलिटी और फिकलनेस, अनेबल टू फुलफिल वॉज, सिनर एंड स्लेव्स। जनरली गुलामी की जो मानसिकता है उसका बड़ा कारण इसमें छुपा है। इसलिए आप देखेंगे जो मैकॉले और वो लोग आए थे, उन्होंने क्या बोला था, सबसे पहला इनका गुरु परंपरा का जो पद्धत है और आश्रम का पद्धत है उसको पहले नष्ट करो। और कम्युनिज्म के लोगों का क्या कहना है कि फर्स्ट करप्ट द यूथ को पहले करप्ट करो। मतलब जो यूथ है, तरुण लोग हैं, उनको पहले करप्ट करो। क्या करना है करप्ट, मतलब क्या करना है, व्हाट दे आर सपोज टू डू, दे आर सपोज टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, पहले उनको ही गालियां देना शुरू करिए। तुम्हारा भगवान ही झूठा है, तुम्हारा आत्मा ही नहीं है, तुम्हारा यही नहीं है, तो इस दुनिया में कोई कुछ भगवान कुछ नहीं देता। ऐसा ये जो चीज़ें हैं इसको डालने के बाद जैसा ही मनुष्य का संस्कृति नष्ट होता है तो उसमें क्या आता है, आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। और ये आत्मविश्वास नष्ट होने की वजह से गुलामगिरी की भावना डेवलप होती है। इसलिए पहले भारत में गुलामगिरी नहीं रहता था, आदमी इंडिपेंडेंटली अपने करते थे। 17 जो अलग अलग 18 पगड़ जाति, मतलब हर एक लोहार है, वो कुम्हार है, वो अपना अपना बनाता था। वो अपने हिसाब से भगवान के लिए भी समय, जितने समय में वो बनाता है वो दूसरों को देखिए उसमें से जितना मिलेगा उसके ऊपर वो संतुष्ट रहते थे अलग अलग तरीके से। तो ये संतुष्टि उनके पास रहता था, लेकिन गुलामगिरी की भावना नहीं थी। लेकिन इससे गुलामगिरी की भावना आती है बहुत बड़ा। कांट टॉलरेट सीजनल ट्रांजिशंस, इजीली पाल्पिटेशन, जल्दी डर जाते हैं। कांट टॉलरेट इवन स्मॉल क्राइसिस, जल्दी झूठा भूख लगता है या फिर कभी भूख ही नहीं लगता है। ऐसा बोलते हैं कि हमें 2-2 घंटे में भूख लगती है। तो एक वन ऑफ द बिग कॉज इज दिस, ओज जब नाश होता है तो हम उसको खाने में ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसा नहीं का बच्चा, छोटा बच्चा यदि गिर गया और बहुत रो रहा है तो क्या करता है, तुरंत जाके, उसने 15 मिनट पहले ही दूध पिया है तो भी तुरंत जाके माँ का दूध पीने की कोशिश करता है। क्या उसको लगता है
दूध में मुझे है ना पहले भूख लगने के बाद बहुत अच्छा लगता था, इसका मतलब अभी दर्द में भी उससे फायदा होगा, ऐसा उसका गलत फहमी रहता है। इसीलिए ये भी क्राइसिस के समय वो नहीं कर सकते हैं, इजीली पाल्पिटेशन फियर होते हैं, और इनसोम्निया और टू मच स्लीप, नींद कम आती है नहीं तो बहुत ज़्यादा आती है, ये तो वैसे ही लक्षण है। ये मेन चीज़ है, चरकाचार्य ने बताया हुआ है। मैं देखता हूँ क्योंकि पेशेंट के रूप में, इसलिए मैंने यहाँ बताना उचित समझा, क्योंकि ऐसे पेशेंट आते हैं 20 साल के लड़के हैं, एक्सरे में कुछ नहीं दिखता है लेकिन कमर दर्द होता है, और फीवर आप देखेंगे तो कुछ नहीं है टेम्परेचर, लेकिन उनको अंदर से फीवरिश फीलिंग आता है। और ट्रेमर्स, ट्यूबरकुलोसिस का बड़ा कारण ये आयुर्वेद ने बताया है। जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसमें भी बहुत बड़ा कारण बताया है ओजनाश। तो हमें इसका सबका एक सार यह है कि ब्रह्मचर्य का अपने जीवन में स्वास्थ्य रखने के लिए, बाकी तो सब भूल जाइए, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसको हमने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था। संस्कार का हमने कल डेफिनेशन भी देखा। संस्कार मतलब बड़ों ने बताया के अनुसार हमें ऐसा लाइफस्टाइल करना है जिसकी वजह से हमारे अंदर शरीर उपचय, मतलब उसमें वृद्धि हो सभी चीज़ों में, बल में, वर्ण में, आरोग्य में और स्वास्थ्य में, उसको संस्कार है। तो देखेंगे शुक्र धातु बढ़ता है, उससे ओजस बनता है, ओजस से बुद्धि अच्छी होती है, और बुद्धि से क्या होता है, जैसे ही बुद्धि अच्छी होती है तो अनुपालन, मतलब गुरु ने या माँ पिताजी ने या फिर शास्त्रों ने बताए हुए चीज़ों को पालने की शक्ति वो अच्छी बुद्धि में आती है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड सर्कल है, आप देखिए। तो गुरु का अनुपालन करने की शक्ति अच्छी बुद्धि के बाद आती है, और जैसे अनुपालन करने की शक्ति आती है तो गुरु पहले बोलते हैं कि सबसे पहला उनको यही चाहिए, मेरे सभी शिष्यों को ब्रह्मचर्य पालन, वो गृहस्थ रहे या फिर ये रहे या फिर कोई भी रहे, और है तो ये जैसे ही वो पालन करते हैं फिर से उनका ओज बनता है, ओज बनने के बाद पत्नियां बनती है, फिर वो डिसिप्लिन में रहते हैं। और आप देखेंगे जिन्होंने भी पालन किया है उसमें फ़ायदा क्या होता है। वन हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस एंड माइंड, उसके ऊपर उसका नियंत्रण आता है। शार्प विजन, फेशियल ग्लो बढ़ता है, उसका चेस्ट स्ट्रांग होता है, उसका चलने का जो स्थिरता है वो अच्छी रहती है। ऑलमोस्ट एवरी स्टेप में उसको सक्सेस आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसके पास करुणा है और उसके साथ डिटैचमेंट भी है, क्योंकि उसके पास अंदरूनी आनंद का सोर्स है, स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम जिसके पास है उसको अंदरूनी आनंद मिलता है, तो उसको सक्सेस एट ऑलमोस्ट एवरी स्टेप, तो किसी भी जगह पे वो अटैच नहीं रहता, इसलिए सक्सेस बहुत जल्दी उसको मिलने का चांसेस रहता है। कांट एक्सेप्ट इजी डिफीट, वो पराभव भी बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता है। इजी वेट लिफ्टिंग, वो माँ रहे या पिताजी, मतलब महाराष्ट्र में ऐसी कहावत है कि बायको अशी असायला पाहिजे विहिरीत पडलेल्या नवऱ्याला हात देऊन वरती खेचून काढेल, मतलब यदि वो कोई कुएं में पति गए हैं तो वो हाथ से उसको उठा सकती, इतनी स्ट्रांग रहे। तो वो आप देखते हैं चैस्टिटी में इतनी स्ट्रेंथ डेफिनेटली आती है। बाकी खाना यदि सबसे अच्छा है तो उसके साथ बहुत अच्छा आता है। टास्क फिनिशर्स, इनको कुछ काम दे दिया तो वो पूरा करके छोड़ते हैं, ये बहुत विशेष गुण है। तो इफेक्टिव एंड पावरफुल स्पीच, फियरलेसनेस एंड डिटरमाइंड पर्सनैलिटी। डिटरमाइंड रहते, मुझे ये करना है, मतलब मैं वो करके ही रहूँगा। तो भीष्मदेव का आप जानते हैं कि डिटरमाइंड पर्सनैलिटी हो जाते हैं। तो ये जो ग्लोरी है वो भारत में अवेलेबल है। हमारे सनातन धर्म को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सभी जगह पे इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने यहाँ दिया है। और जिसको ऑटोमेटिकली नेचुरल लीडर बनने की कैपेसिटी डेवलप होती है, यदि ऐसा कोई फॉलो करता है तो वो दुनिया को लीड करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए भारत, पहले ज़माने से भारत सोने का धुआं इसलिए निकलता था, इसलिए वो गरीब नहीं रहता था भारत, कभी नहीं, सोने का धुआं निकलता था उसके पास। एक बार महाप्रभु प्रभु जी है, उन्होंने 2008 समय, 8 के काल में, 8 या 9 में उन्होंने एक ये दिया था, स्टैटिस्टिक्स बताया था उन्होंने। तो उसमें उन्होंने बताया था कि भारत में उस समय जो 36% के आसपास
जो टैक्स कलेक्शन है वो मारवाड़ी समाज देता था। 50,000 से ज़्यादा चैरिटी के जो टेम्पल्स है वो उनके उनके समाज के ही है। उन्होंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा लैंड है इस भारत में, वो चर्च के बाद मारवाड़ी समाज के पास है, और उनका जो क्वांटिटी वो कितना है, 1% के आसपास है पूरे भारत का। उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि वो बोले बिकॉज मारवाड़ी समाज इज वैष्णव, वो भगवान को मानते हैं, इसीलिए वो लोगों के अंदर ये कैपेसिटी डेवलप होती है। प्रैक्टिकली आप देखिए ये कैसा है ये ऐसा आप गुजराती लोगों में भी देखिए, हम बहुत ज़्यादा उनका अप्रिसिएशन गुजराती या मारवाड़ी लोगों, क्योंकि आज भी उनके घर में भगवान का स्थान है, और ये भगवान का स्थान गुरु के माध्यम से आता है। और आप देखेंगे हम कंजूस मारवाड़ी बोलते हैं महाराष्ट्र के लोग, लेकिन ये लोग अपने दान करने का जब समय आता है तो सबसे ज़्यादा उदार रहते हैं। कन्यादान करना है, एक ही विवाह में 40-50 ड्रेस बच्ची को दे देते हैं। देखिए ऐसा ही रहता है। दान करने का जब समय आता है तो ये सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो संस्कृति मिला है। वो देखते हैं कि मेरा ग्राहक, मेरा भाई या फिर मेरे गुरु, ये सभी लोगों में भगवान का अस्तित्व है परमात्मा के रूप में। इसलिए आप देखेंगे 2 शॉप, समझो एक कोई महाराष्ट्रियन का शॉप है तो 9 बजे ख़त्म करना है उनको, 9:05 को एक कोई ग्राहक आता है तो वो बोलता नहीं 9 मतलब 9। तो ये लोगों के पास आप जाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ग्राहक देवता है, तो हम 9:30 बजे तक भी उनके लिए रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा रूप उनमें देखते हैं, इसलिए वो हमेशा ग्राहक के साथ अच्छी बात करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाले क्या बोलते हैं, बिजनेस को आगे लेके जाना है तो आपको अच्छा बोलना है लोगों के साथ। क्या करना है मालूम है, लेकिन क्यों करना है वो मालूम नहीं। लेकिन इनको मालूम है क्यों करना है, क्योंकि ये भगवान का अंश है उसके अंदर। तो मुझे उसका, वो कितना भी चिढ़े तो भी उसका मुझे अपमान नहीं करना है। उसको तो मालूम नहीं है भगवान के बारे में, लेकिन मुझे मालूम है। इसलिए सच्चा यशस्वी जो व्यक्ति है वो यदि संस्कार में पलता है तो पीढ़्यान पीढ़्या, मतलब उसके डिसेंडिंग ऐसे अलग अलग डिसेंडेंट्स उसके हमेशा उसको कंटिन्यू करते लीगेसी को। लेकिन यदि कोई, आप देखिए किसी भी खुद के बलबूते पर जो गया है, समझो ये संस्कार को छोड़ के बिना वैल्यूज का कोई भी बिजनेसमैन बड़ा हुआ है तो 20 से 25 साल में वो डूम हो जाता है। ये आप देखिए ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसने जो वैल्यूज जीवन में नहीं उतारी, जो भी उसने गलत वैल्यूज करके वो आगे गया है, उसको उसके बच्चे देख रहे थे, और बच्चों के अंदर बचपन से ही सिगारेट बीड़ी करके वो पैसा उड़ाने की शक्ति आ जाती है। और जैसे 20 साल के हो जाते हैं तो उनके पास भी खुद की मर्सिडीज आने लगती है, और वही पैसा उड़ा के उसका पूरा डूम कर देते हैं धंधा। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। यहाँ बताया जाता है, यहाँ बच्चों को संस्कार घर से ही मिलते हैं। लक्ष्मी देवी है, पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं। कौन? ये लोग लक्ष्मी बोलते हैं पैसे को, क्योंकि वो रिस्पेक्ट और वो संस्कृति उनके अंदर है, और वही संस्कृति उनको बचाती है आगे जाके। अपने भाई बंद को, सबको वो आगे लेके जाते हैं। हमने देखा है हमारे गांव में है, तो वो समझो भाई को कुछ नहीं आता है तो उसको मदद करके उसको भी ऊपर लेके जाते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि ये भाव है साथ में लेके चलने का। इसलिए संस्कार हमेशा यश का बीज बोता है। तो उसमें ये ब्रह्मचर्य का रोल है। क्यों? क्योंकि गुरुओं को मानते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, तो वहाँ से उनको प्रेम की अनुभूति मिलते रहती कंटिन्यूअसली। और ये सब लोग संस्कारित है। जैसे ही ये लोग भी संस्कार छोड़ देंगे तो उनका ही वैसा ही होगा जैसा 20-25 साल में लोगों का होता है। तो ये बहुत विशेष बात है। शुक्रक्षय होने के बाद क्या होता है आपको बताया है, डिसरिस्पेक्ट टू एल्डर्स आता है, सेल्फिशनेस आता है, प्रेम कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम के लिए स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह ब्रेन में नहीं आता है। शुक्र धातु स्निग्ध रहता है और वो नीचे से ऊपर ऐसा पीछे से आता है, वो नहीं आता है तो स्नेह का अभाव, प्रेम का अभाव लगता है। हमेशा लैक ऑफ लव फील करते हैं। इसीलिए वो ढूंढते हैं कि मुझे इस बीवी से या इस पति से प्रेम नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है दूसरा पति या दूसरी बीवी मिले तो मुझे प्रेम मिल सकता है। क्योंकि अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए वो बाहर ढूंढेंगे तो उनको महसूस ही नहीं होता है कि वहां से प्रेम आ रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा विशेष चीज है। 50 साल के पहले डाइवोर्स नाम की चीज भारत में क्यों नहीं थी? क्योंकि अंदर ये संस्कृति थी, अंदर अपने आप स्नेह निर्माण करने की संस्कृति। भगवान से जैसे कनेक्ट हो जाते, भगवान प्रेम का सोर्स है, बड़े से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी सेवा से प्रेम उसको अनुभूत होता है। तो ये जो है लैक ऑफ लव का फीलिंग आता है जैसे वो सेपरेट होने लगते हैं। तो मेंटल एंड फिजिकल ड्राइनेस, केयरलेस एटीट्यूड, आई डोंट केयर आता है, और ब्रेकिंग अप रिलेशनशिप्स। ये बढ़ा देने,
करोड़ों के बंगलों में रहते हैं, वो वेस्ट में आप देखेंगे हर एक का अकेला अकेला व्यक्ति है, वो खुद एक बार ही सब्जी काटता है, सब्जी मतलब सैलड काटता है बिना पका के, खुद अकेला खाता है। बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब वहाँ घर बहुत बड़े हैं लेकिन अंदर से टूटे हैं। हम भारत में दुर्दैव से वो मैकॉले आने के बाद यहाँ के घर अभी भी टूटे हैं लेकिन अभी भी जुड़े हैं, अंदर से अभी भी बड़े हैं। कुछ जगह पे 25-25, 30-30 लोग अभी भी साथ में रहते हैं क्योंकि वहाँ प्रेम का वास है। और वो जो भी टूट गए घर दुर्दैव से, वो अपना सिस्टम जो था एजुकेशन सिस्टम जिसमें संस्कार दिए जाते थे, घर से भी संस्कार दिए जाते थे, वो नष्ट हुआ इसलिए। तो प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं, तो इसलिए ये बहुत ध्यान में रखने योग्य बात है। सबसे पहला ऐसा है, कनेक्ट टू प्रिंसिपल टीचर या गुरु, उससे कनेक्ट हो जाइए। कोई ऐसा एक आपका व्यक्ति होना चाहिए जो कंधे पे हाथ रख के आपको बता सके कि देखो भाई तुम्हारा यहाँ गलत है और यहाँ तुम्हारा अच्छा है। प्रिंसिपल टीचर का मतलब है जो कुछ चीज़ सिखाता है वो ही इज़ फॉलोइंग दैट, उसको कनेक्ट हो जाए। एक एटलीस्ट व्यक्ति है आपके जीवन में तो आपको डरने की बात नहीं है। प्रैक्टिकल टिप है, एक्सरसाइज प्ले रेगुलेटेड गेम्स, जिसमें समझो कबड्डी है या फिर कोई भी ऐसा जिसमें नियम है, नियमित जो खेल है उसमें बच्चों को खेलने के लिए लगाई। स्पेशली बच्चों के लिए बताया है, अब बुजुर्ग लोग तो खेल नहीं सकते लेकिन ज़्यादा, लेकिन तो भी बच्चों को नियम जहाँ पाले जाते हैं, टीम्स रहती है 10-10 लोग 7-7 लोग, वहाँ उनको एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए जिससे सबको साथ लेने की टेंडेंसी डेवलप होती है। अकेला चलने की टेंडेंसी नहीं आती है, सबको साथ लेने की आती है। डेली मसाज करना है जिससे आपके मन को भी शक्ति मिलती है। क्लीन रहना, स्नान कम से कम 2 बार मुंबई में करना चाहिए। जल्दी सोना चाहिए, इससे भी शुक्र धातु निर्मित होती है जल्दी सोने से सिर्फ। और कम पानी रात को 8 बजे के बाद पीना है। मीठा चीज़ रात को नहीं खाना चाहिए, जनरली मत खाइए, क्योंकि वो आपको पता है कि ऐसा इधर पानी और मिट्टी रखो नीचे गिर जाता है, और मीठे में जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत ज़्यादा रहता है, इसलिए मीठा चीज़ में अधोगच्छति तामसा, नीचे की ओर लेके जाने की नेचुरल टेंडेंसी रहती है मीठे चीज़ में। इसीलिए दिन में खाते हैं तो सूरज उसको पचा देता है, रात को खाते हैं तो वो तमोगुण ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए हमें रात को स्वीट जनरली अवॉइड करना चाहिए। पानी में भी जल महाभूत है, वो जल्दी पानी पीते हैं तो भी अधोगच्छन्ति तामसा, वो तमोगुण ज़्यादा बढ़ता है रात को। इसलिए जब प्यास है उसके अनुसार थोड़ा सिप बाय सिप पी सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आदत डाल के उसको पानी को नहीं लेना चाहिए। प्रोएक्टिवली सेंसिटिव अमंग सिलेक्शन ऑफ एसोसिएट, हमने इसको डाला, एक सत्संग बोलते हैं इसको। जनरली ऐसे लोगों के साथ रहना है जो सज्जन है, सताम प्रसंगानाम, जो सत प्रसंग फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना है। और देखते समय हमें यदि समझो दुर्जन भी आपको दिखाई देते हैं तो उनको डेलिकेटली हैंडल करना है, उसके मुंह पे बताना है कि तेरे साथ मैं नहीं रहूँगा क्योंकि तू गलत है। ऐसा हमने कल भी देखा था। हम प्रकृति इसलिए देख रहे हैं कि प्रकृति का ज्ञान हम हमारे जीवन में कंस्ट्रक्टिव चीज़ करने के लिए करेंगे, वैसे ही इसका ज्ञान का फायदा हमारे जीवन में दूसरों को उंगली दिखाने के लिए नहीं करेंगे। स्पेशली ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरों को नाम नहीं रखेंगे या फिर उसको तेरे साथ मैं अभी नहीं रहूँगा क्योंकि तू ऐसा गलत व्यवहार करता है, स्लोली उसको डेलिकेटली आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसको ध्यान में रखिए। अवॉइड द शोज वेयर एल्डर्स आर डिसरिस्पेक्टेड। स्पेशली पिक्चर में ये दिखाया जाता है, आप देखेंगे गैदरिंग, आपको गैदरिंग नहीं सॉरी, हम जैसे ही ग्रेजुएशन में एंट्री करते 12वीं के बाद, तो क्या होता है 12वीं के बाद जब एंट्री करते हैं तो इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रोफेशनल कॉलेजेस में उनका रैगिंग लिया जाता है। तो रैगिंग में बच्चों को, ये जो नए आते हैं उनको एक्चुअली प्रोटेक्शन की आवश्यकता रहती है। उनको बड़ों ने प्रोटेक्शन देना चाहिए, लेकिन क्या होता है उनका रैगिंग होता है, उनको अनप्रोटेक्ट किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों का अपमान होता है बहुत बड़ा। मतलब बड़े लोगों को छोटों का नेचुरली प्रोटेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्शन की जगह पे उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये लोग क्या होते हैं नेचुरली इनसिक्योरिटी फील करते हैं और फिर उनके अंदर बदले की भावना जागृत होती है। बोलते हैं अभी ये बड़े ने मेरा अपमान किया है ना, मैं अभी कुछ ना कुछ समय आएगा जब मैं इसका बदला लूंगा। ये नेचुरल टेंडेंसी हो जाता है। जैसे जहाँ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो नेचुरली छोटा चाहता है कि इसका मैं एक दिन अपमान करूंगा। तो स्कूल में वो जाते हैं 4 साल 5 साल पढ़ते हैं,
समय नहीं आता है उनको ऐसा कि वो बड़े का अपमान कर सके, लेकिन वो भाव उसके मन में कंटिन्यू रहता है। जैसे फिल्म में किधर दिखाया, बड़ा 150 किलो का एक डाकू है और उसको 70 किलो के हीरो ने मार दिया, तो सब लोग तालियां बजाते हैं। और ये तालियां क्यों आती है? उनके मन में जो बैठा हुआ द्वेष है बड़ों के प्रति, जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, जिसके पास ज़्यादा युक्ति है, उसका छोटे ने नाश कर दिया तो मेरा जो इच्छा था वो पूरा हो गया। ये भाव आता है उसके अंदर। आप देखिए ये कहाँ घुस रहा है, ये सब चीज़ संस्कार को विकार में बदल करना, करप्ट द यूथ, यहाँ से स्टार्ट होता है। और फिर वो जब ऐसा होता है तो बड़े भी संरक्षण देना भूल जाते हैं, और वो जब बड़ा होता है तो वो छोटों का वो भी शोषण करने लगता है, क्योंकि उसका खुद का ही शोषण हुआ है। तो ये जब चलता है तो क्या होता है, देखिए वो चलने के बाद वो जो समाज है वो जोड़ने के बजाय टूटने लगता है। और इसी प्रकार के एजुकेशन सिस्टम में हम पले बड़े हैं गए 20-30 साल में। इसलिए कोई भी हमारे साथ एक्सप्लॉयटेटिव मेंटेलिटी से बर्ताव करता है तो वो गलती ब्रिंगिंग अप में है। लेकिन ध्यान में रखिए अपना कल्चर इतना उच्च है, जिस दिन हमें एहसास होता है कि हमारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और हम आज चेंज करने की इच्छा रखते हैं, उस एहसास के साथ ही आपका बदलाव स्टार्ट हो जाता है। ये अपने कल्चर का ग्रेटनेस है। तो जो नारद मुनि ने ये सक्सेस फॉर्मूला एक्चुअली बताया है, क्योंकि इस दुनिया में हमारा 3 लोगों से ही कनेक्शन आता है, हमसे छोटे, हमसे बड़े और हमसे समान। ये तीनों के साथ डील करने का यदि आपको टेक्निक पता चल गया तो बोलते हैं न तापैर अभिभूयते, त्रिविध ताप है वो आते हैं, वो आपको तकलीफ नहीं देते। कैसे? उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यदि आप आध्यात्मिक चीज छोड़ दीजिए, कोई कंपनी में काम करता है व्यक्ति और वहाँ उसके बॉस के साथ गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, गुणाधिक मतलब जिसके पास आपसे ज़्यादा कैपेसिटी है, किसकी एज आपसे ज़्यादा है, पैसे आपसे ज़्यादा है, ज्ञान आपसे ज़्यादा है, सीनियरिटी में आपसे ज़्यादा है, तो बोलते हैं लिप्सेत, मुदम लिप्सेत मतलब आपको उनका हंसते हुए स्वागत करना है। देखो अभी ये टेक्निक सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, ये टेक्निक पूरे समाज के साथ आप उसको यूज करके देख सकते हैं। आपके बॉस के साथ यदि आप रोज, कितना भी खड़ूस बॉस है, रोज यदि आप उनके साथ जाके हंसते हैं और उनको कुछ प्रसाद है या फिर जो भी चीज़ है उनको अच्छी लगती है, वो ढूंढ के निकाला और वो उनको देते हैं और आप सच में अंदर से आनंदित होते हैं, तो वो बोलते हैं आपको ताप नहीं आएंगे उनके। तो नेचुरली जो बॉस है उसके साथ यदि कोई व्यक्ति हंसता है, बाकी के लोगों के हिसाब से वो इस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा कृपा रखता है। समझो ये बीमार पड़ता है, उस समय वो बोलता है कि तू टेंशन मत ले, 2-3 दिन तू अच्छी तरह से विश्रांति कर। ये हमने खुद देखा है कि बॉस आपको हेल्प करते हैं। अनुक्रोशम गुणाधमात, जो आपसे छोटे हैं उनको एक्सप्लॉइट करने के बजाय उनको आपको संरक्षण देना है। तो जैसे नेचुरली संरक्षण देते हैं वो नेचुरली आपकी सेवा करने के लिए आते हैं। तो और जो मित्र है, जनरली इस दुनिया में क्या करते हैं लोग, मित्र जब समान आते हैं तो थोड़ा सा ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, उनके साथ मैत्री करिए, उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए और आप भी ज़्यादा ऊपर ऐसा भी मत दिखाइए, साथ में रहिए। तो यदि ऐसा 3 प्रकार से बर्ताव करते हैं तो नारद मुनि बोलते हैं कि वो उसमें ताप तकलीफ नहीं देते हैं। तो हम देखते हैं 3 प्रकार के ताप है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो उसमें समझो कोई बीमार पड़ गया, जिसने बॉस के साथ अच्छा संबंध रखा है वो बॉस उसको हेल्प करता है कि तू 3-4 दिन लीव ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जिसने छोटे को ऊपर कृपा रखी है वो छोटा उसके पैर दबाने के लिए आता है, और जो इक्वल के साथ अच्छा रहा है इक्वल भी उसके साथ आता है और उसका वो समय दुख होते हुए भी अच्छी तरह से निकल जाता है। उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं आता यदि उसको वो दुख आ गया तो भी। तो ये हमें ध्यान में रखना, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। बड़ों के साथ हमेशा रिस्पेक्टफुली बर्ताव करना, छोटों के साथ हमेशा कंपैशन दिखाना और इक्वल लोगों के साथ हमेशा मैत्री करना। तो सज्जन का डेफिनेशन उन्होंने बताया है, जो शांति, शुद्धि और सदाचार इनके कॉम्बिनेशन से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करता है, उसको सज्जन बोलते हैं। और उसके साथ जो रहता है वो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी चीज़ें पाता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली समाज भी उसके साथ अच्छा रहता है और समाज को भी उसका प्रेम मिलता है। तो ये जो
आज का सेशन है थोड़ा सा हैवी भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस विषय पे जनरली समाज में ऐसा कॉमनली नहीं बोलते हैं, दुर्दैव है। आप आपके शास्त्रों में, भागवतम में देखिए, पूरे सभी शास्त्रों में इसके ऊपर बहुत क्लियरली बताया जाता है, बहुत ही क्लियरली बताया जाता है, लेकिन नहीं बोलते। आयुर्वेद में इसके बारे में इस तरह से बताया है कि आपका स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे, और जब तक आप धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, जब तक अपना आरोग्य अच्छा नहीं है तो हम लोग कोई भी चीज़ अपने जीवन में अचीव नहीं कर सकते। और उस आरोग्य के पाने के लिए ये तीसरा स्तंभ, उपस्तंभ ब्रह्मचर्य सबके लिए आवश्यक है। और उसमें उसके बीज रखे जो अच्छा समाज निर्मित हो सकती है। तो हम लोगों को भी देखना है कि हमने यदि पहले कभी किसी को एक्सप्लॉइट किया है तो उनसे क्षमा मांगना, और इसके आगे उनको कभी एक्सप्लॉइट नहीं करना। यदि हमने किसी को तकलीफ दिया है, बड़ों का अपमान किया है, उनका भी फिर से क्षमा मांगना और फिर उनका कभी अपमान नहीं करना, क्योंकि इसमें हमारे यश के स्टेप्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। हम पहली स्टेप चढ़ जाते हैं। और हमने जैसे बताया कि वाल्या का वाल्मीकि होने का यही संस्कृति है, जिसमें इसी जीवन में जैसे आप चाहते हैं उसी क्षण से आपका प्रगति होना स्टार्ट हो जाता है। और आप जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसको वैसे ही कंटिन्यू रखिए, और आपके आजू बाजू में जो लोग आते हैं उनको इसके बारे में बताते रहिए। और ये जो इतना साइंटिफिक शास्त्र है उसको अपने जीवन में उतारते रहिए और यशस्वी हो जाइए। तो आज हम हाँ है, तो अभी बहुत बताया रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के बारे में। जैसे डिसरिस्पेक्ट करता है, मैडम बोल रहा है कि वैसे उसका ओज और नाश होता है, फिर से वो और डिसरिस्पेक्ट करता है, फिर से वो और करता है, फिर वो उसका अपयश हो जाता है। ये मेंटल हेल्थ के कुछ टिप्स है। डोंट बी इम्पेशेंट, ट्राई ये चरकाचार्य ने बताए हुए हैं, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। इसका फोटोज भी निकाल सकते हैं। हाँ? ये एक मुद्दा है, सैलरी। आप इतना बारीक भी दिखाया उन्होंने कि जैसे सबऑर्डिनेट्स है आपके यहाँ, बर्तन धोने वाले आते हैं, कपड़े धोने वाले आते हैं, या भी जो नौकर है उनको समय से पहले सैलरी दे देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर आपका आयुष्य डिपेंड करता है। यदि सब्जी रोटी बना रहे तो वो आपको नीचे वाली गरम रोटी और ऊपर वाली गरम और बीच में सूखी कल की रोटी किसी और की जगह की लाके उसमें रख दिया तो आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए हमें जिनके ऊपर विश्वास रखना है उनको पहले हमें प्रोएक्टिव उनका केयर करना चाहिए। ये एक चीज़ बताया, डोंट बी सेल्फिश व्हेन यू आर हैप्पी। आपके पास यदि कुछ आता है तो स्वार्थी मत बनिए, आप आपके आजू बाजू के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करिए, तो समाज ऑटोमेटिकली उससे खुश होता है। डोंट थिंक और एक्ट टू कॉज डिस्ट्रेस टू अदर्स। डोंट बिलीव एवरीबडी और डोंट डाउट एवरीबडी। इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि बिलीव एवरीबडी करने की वजह से ही भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है। डोंट प्रोक्रास्टिनेट। इसको मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, या फिर अभी नहीं 2 घंटे के बाद करूंगा, ऐसा मत करिए। 5 बजे उठना है, उस समय यदि 4:30 बजे उठना है तो आप देखते हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए तकलीफ होता है। जैसे बेड से उठ जाते हैं और तुरंत चलने लगते हैं, 1 मिनट में आपको लगता है कि अभी सोने की जरूरत नहीं, स्नान करके आप रेडी हो जाते हैं। वो ऐसा है, प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा आपको लेजीनेस की ओर चला जाता है, तो उसको पहले नहीं करना है। डोंट बी स्लेव ऑफ सेंसेस, डोंट ओवरबर्डन द सेंस ऑफ नॉलेज। मतलब इतना ज़्यादा गूगल में मत पढ़िए कि जिससे ओवरबर्डन हो जाएगा। उसका अपने जीवन में कितना उपयोग है उतना ही पढ़िए। सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेके बहुत लोग आते हैं यहाँ। गदोद्वेग, आयुर्वेद में गदोद्वेग नाम का एक बीमारी बताया है कि वो बोलते हैं जैसे लोगों को किसी बीमारी के बारे में पता चलता है उनको लगता है कि मुझे ही वो बीमारी हो गई है। कितने साल पहले उन्होंने बता के रखा, गदोद्वेग नाम का बीमारी है। तो हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं, सब लक्षण देखते हैं, अरे इसका मेरा ये लक्षण है, वो है। हमारे पहले पेशेंट ही सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता देते जब हमारे सामने आते, क्योंकि इंफॉर्मेशन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो विषाद, मन में विषाद पैदा करने लगता है, तो कोई ज़रूरत नहीं। जिसका आपको उपयोग है वही इंफॉर्मेशन पढ़िए, और आप इसलिए वो गुरु से कनेक्ट रहेंगे ना तो वो व्यक्ति बताएगा आपको कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, वो उतना आपको ज्ञान लेना चाहिए। डोंट एक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर एंड हैप्पीनेस। जब क्रोधी है या फिर बहुत आनंद में है, दोनों समय कुछ भी अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए। ये चरकाचार्य ने जी बताया है, बहुत प्रैक्टिकल है। जब हम एंग्री हो जाते हैं तो बोलते हैं मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया,
ऐसा मत बोलिए। और जब आप बहुत खुश हो जाते हैं तो मैंने तुम्हारे नाम के ऊपर सब कर दिया, ऐसा मतलब ऐसा दोनों चीज़ें आप मत करिए और इसमें मत हो जाइए। डोंट लैमेंट फॉर मोर टाइम, मतलब शौक हो सकता है कुछ समय तक करिए, लेकिन पूरा जीवन भर मत करो। एक उदाहरण है, एक लड़की है बिहार में 10वीं में टॉप आई, 10th, मेरे पेशेंट है, मतलब पेशेंट बोल के आए थे, तो बिहार में वो फर्स्ट 10th में फर्स्ट आए, बहुत होशियार है, मतलब उनके साथ जब बात किया तो पता चला कि सी इज़ वेरी क्लेवर। लेकिन क्या हुआ दुर्दैव से, 12th में जब CET हुआ, एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें उनका नंबर किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं लगा। तो आप सोच सकते हैं जो राज्य में पहला आता है उसको यदि नहीं मिलता है सीट, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और लैमेंटेशन में चला जाता है। और उसके उस लैमेंटेशन में घी और तेल डाल दिया उसके रिलेटिव्स ने, अरे क्या तू तो 10वीं में इतना आई थी, तेरा तो क्यों ऐसा हो गया, फिर क्यों ऐसा होगा, ऐसा करते करते वो इतनी डिप्रेशन में चली गई। 15 साल तक वो डिप्रेशन में ही रहे और शादी भी नहीं हुआ। 15 साल के बाद उनका शादी 57 साल के एक शादी टूटने के बाद जो दूसरा शादी वाला आदमी है उसके साथ उनका शादी हो गया। और वो अभी भी गोलियां बहुत ज़्यादा 5-6 गोलियां खाते हो माता जी। लेकिन यदि लैमेंटेशन को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया तो ये उसका प्रतिफल आ सकता है। इसलिए बाकी के लोगों का बहुत ज़्यादा कर्तव्य है कि कोई अपने फैमिली का व्यक्ति यदि लैमेंटेशन में जा रहा है तो उसको हमें डिप्रेशन में डालने की जगह उसको सपोर्ट करना है कि नहीं टेंशन नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगले साल देंगे PMT। लेकिन तुम्हारा जीवन है ना, तुम्हारा बुद्धि तो कोई छीन नहीं सकता है। अगले साल दोगे तो वो फिर से आप आ सकते हैं उसमें, क्योंकि तुमने पहले क्रैश किया है, इस बार कुछ हुआ रहेगा। लेकिन वैसा नहीं, उसका उल्टा ही सब बोलते गए, फिर वो पूरा दुनिया घूमे लेकिन ठीक नहीं हो, वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आए। इसलिए एक्सेसिव लैमेंटेशन अच्छा नहीं है। 10 दिन के लिए जो हमारे यहाँ मॉरोजनेस या जो होता है वो ठीक है, दैट इज ओके। डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक ड्यू टू सक्सेस और ओवर डिस्ट्रेस ड्यूरिंग फेल्यूर। ऑलवेज रिमेंबर प्रकृति, डोंट एक्ट अननेचुरल। अपना जो प्रकृति है उसके अनुसार बिहेव करिए। बिलीव गोल हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन एक्शंस, इसलिए नित्यम समीक्षाकारी, हमेशा हमारा गोल फिक्स यदि है तो उसका हमेशा रोज सुबह उठने के बाद उसका हमें याद करना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। उसको याद करेंगे तो उसका हमेशा अपने जीवन के एक्शंस में प्रभाव रहता है। हेतु का प्रभाव बोलते हैं चरकाचार्य। डेली एक्ट एज पर गोल, डोंट अज्यूम यू हैव डन इट, आपने कर दिया अभी हो गया, ऐसा मत सोचिए, रोज उसके बारे में एक्शंस लेना चाहिए गोल के लिए। और डोंट रिमेंबर कंटिन्यूसली अदर्स बैड बिहेवियर विथ यू, ये बहुत ही आवश्यक प्रैक्टिकल मुद्दा है। दूसरों ने आपके साथ यदि कुछ गलत कार्य किया है तो उसको कंटिन्यूसली रिमेंबर मत कीजिए, नेचुरली आता है छोड़ दीजिए उसको बाद में, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक सिर्फ चीज़ हम बताना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का विषय है, इसीलिए यहाँ भारत में कुछ साल से जो पीड़ित हुई है वो माता ही है। हालांकि आप देखेंगे यहाँ का संस्कृति है, वो संस्कृति माताओं का चरम सीमा तक पूजा करने वाला संस्कृति है। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दुर्गा देवी के हाथ में है, यहाँ जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो महालक्ष्मी के हाथ में है, यहाँ एजुकेशनल सिस्टम है वो सरस्वती जी के हाथ में है, और भक्ति राधा रानी के हाथ में। लेकिन इसी समाज में कुछ गलत कार्यों की वजह से सबसे ज़्यादा शोषण माताओं का हुआ है कुछ समय के बीच में। पहले उनका बहुत ज़्यादा, मतलब जीजा माता है, जीजा माता का कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था, लेकिन बीच में ऐसा समय आ गया जब एजुकेशन सिस्टम बिगड़ गया, उसके बाद मुगलों का आक्रमण हुआ, उसके बाद उनका शोषण स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक चीज़ ध्यान में रखिए, भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं, कीर्ति ही श्रीर्वाक्च नारी नाम धृति मेधा स्मृति क्षमा। ये 6 चीज़ है जो माताओं में पुरुषों से भी ज़्यादा है। कौन सी चीज़ें हैं? कीर्ति ही, वो जल्दी फेमस हो जाते हैं। पुरुष और स्त्री में देखेंगे तो स्त्रियां जल्दी फेमस हो जाती, भगवान की देन है। श्रीर्वाक, उनका जो बोलना है वाक चातुर्य, वो पुरुषों से ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में रिसेप्शनिस्ट देखेंगे तो आप जनरली माताएं रहती। रामायण में आप देखेंगे जब लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा होके जा रहे थे, अभी तूने 4 महीने हो गए, तूने ध्यान ही नहीं दिया, तो पूरा धनुष्य लेके जा रहे। उस समय सुग्रीव जी के पास 2 लोग हैं, उसमें सबसे मेन तो हनुमान जी। सुग्रीव जी क्या बोलते हैं?
तारा रानी, तारा माता जी को बोलते हैं कि तुम जाओ और तुम लक्ष्मण को संभालो। क्यों? क्योंकि श्रीर वाक, वाक का जो श्री मतलब संपत्ति है वो माताओं के पास है। उनके पास कंपैशनेट हार्ट होने की वजह से वो अंदरूनी शक्ति है कि वो मधुर भाषा से बात कर सकते हैं। कितना भी तकलीफ है, समझो रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया तो वो बीवी बोलती है पति को कि चलो इनके झगड़े में मत पड़ो, चलो निकल जाएंगे यहाँ से। क्योंकि उनके पास वाक चातुर्य है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की कैपेसिटी है और उसको प्रेजेंट करने की कैपेसिटी भी है। कीर्ति ही, ये कौन बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हम नहीं बता रहे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कीर्ति ही श्रीर वाक। बोलना उनका बहुत सुमधुर रहता है, उनके पास हृदय है करुणा का नेचुरली, इसीलिए। और नारी नाम धृति, डिटर्मिनेशन, यदि वो डिसाइड कर ले तो वो करके ही रखते हैं। इसलिए बाल हट या श्री हट, पुरुष हट नहीं बोला कभी, क्योंकि उनके पास वो यदि डिसाइड करते हैं तो उनके अंदर उतना डिटर्मिनेशन है करने की शक्ति। इसीलिए पिताजी को छोड़ के चले आते हैं और वो यहाँ सुख से रहते हैं। ये हट है उनके पास। कीर्ति श्रीवाक्य धृति मेधा, मेधा इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। मतलब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब ऐसा है कि सिचुएशन में अच्छा चीज कौन सा है और बुरा कौन सा है, उसके अनुसार मुझे क्या करना है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है मुझे इस सिचुएशन को अच्छा करने के लिए क्या करना है। ये जिसको समझता है उसके पास वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। तो उदाहरण है, मैं जब ऐसा 10 बजे, अभी सची देवी है ना, उसका 10:05 को बस आता था, तो मुझे उसको, मेरा ड्यूटी 10 बजे के आसपास चालू होता है, तो मैं रोज क्या करता था, उसको छोड़ने के लिए लेके जाता था। तो एक दिन ऐसा ही मैं दरवाजा खोला और मैं उसका बैग लेके ऐसा जाया, अभी बस आने के लिए 3 मिनट ही बाकी था। मैं सची देवी चलो चलो चलो, सची देवी मेरे साथ बाहर आई और उसने क्या किया, दरवाजे के नजदीक वो कचरे का डब्बा है। सची देवी कितनी 6 साल की नहीं, वो 5 साल की रहेंगी तब। कचरे का डब्बा है, जो कचरा वाला आता है ना, वो लेके जाता है और कचरे का डब्बा खाली छोड़ के निकल जाता है। तो 3 मिनट ही बाकी, तो भी इसने क्या किया, वो बाहर आने के बाद कचरे का डब्बा उठाया, अंदर गई, जल्दी तुरु चल के अंदर वो डब्बा रख दिया और फिर बाहर आ गए और फिर हम लोग नीचे चले गए। मैंने ये देखा कि मैं भी उसके पहले बाहर आया था, लेकिन मुझे वो कचरे का डब्बा दिखाई नहीं दिया। इसके पास वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, उसको बोलते हैं मेधा, स्मृति, हाँ अवेयरनेस। तो धृति क्षमा, और वो जो अवेयरनेस है उसका एक है। क्योंकि जब हम ट्रेन से आ रहे थे एक बार, तो मुस्लिम लेडीज थी बहुत, और कुछ ऐसी एक मराठी नौवारी पहना हुआ ऐसा माताजी थी। तो क्या हुआ, सब भीड़ में जब मंदिर में आ रहे थे उस समय एक बच्चा जोर से चिल्लाने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा। तो उसके साइड में बैठे हुए कुछ लोग थे, फिर ऐसे देख रहे थे, पुरुष लोग। मैं अभी पुरुषों का अवगुण नहीं गाने वाला हूँ, लेकिन मैं सच्चाई आपको बताता हूँ कि हमें इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक, क्योंकि हमें हमारे बच्चों के अंदर लड़कियों के प्रति आदर डालना है। आदर डालना है। जैसे आप लड़के के मन में लड़कियों के प्रति आदर डालते हैं तो उसके आगे एक्सप्लॉयटेशन मेंटालिटी उसका बंद होने वाला है। माता देखना है, मतलब क्यों देखना है, क्योंकि इसमें ये 6 गुण है, इसलिए उसको माता बोलना है। तो वो जैसे ही चिल्लाने लगी तो सब लोग ऐसा देख रहे, तुला एवढा, मतलब तुझे इतना छोटा बच्चा भी संभालने को ले जाता है। इस भाव से पुरुष उसको देख रहे हैं। और ये जो नौवारी, अभी बुरखे वाली लेडी का लड़का रो रहा है, नौवारी जो माता जी है वो उसकी बहू को बोलती कि तुझ्या पर्स मध्ये काही चॉकलेट वगैरह है का बघ। देखिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। उसने क्या किया, उनके पर्स में से चॉकलेट निकाला और वो उस लड़के को दे दिया और वो लड़का शांत हो गया। तभी आप ऐसा देख के वो लड़के में नहीं कुछ बदल हुआ, लेकिन उसने क्या किया, प्रैक्टिकली एक्शन किया। मैं क्या कर सकती हूँ उसके अनुसार क्या, ऐसा करते हैं। आप देखो बच्चा जैसे रोता है ना, माँ के मन में वो ऐसा, हर माँ को लगता है कि वो मेरा ही बच्चा रो रहा है, ऐसा होता है वो, क्यों मातृत्व है उनके पास, इसलिए। तो धृति, मेधा, स्मृति, क्षमा, ये 2 चीज बाकी। स्मृति, मेमोरी उनका बहुत अच्छा है। 10 साल के पहले जो भी चीजें हुई है वो सब आप जैसा कि जैसा याद कर सकते हैं। जब झगड़ा होता है तो आप देखिए, इसमें आप देखेंगे, इसमें भी आप देखो उनका अच्छापन कैसा है। आप देखेंगे 9 साल तक वो याद होते हुए भी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ भी होके ये रिलेशन टिका रहे। जब वो देखते हैं कि अभी बहुत सर के ऊपर से पानी जा रहा है, तब वो सब चीजें याद करके देख भाई, एटलीस्ट अभी मैं सब तुम्हारी गलतियां बताने के बाद यदि तुझे एहसास हुआ कि सच में यार मेरी इतनी गलतियां थी, तो वो रिलेशन टिकेगा। समझ गए? उसका उद्देश्य क्या है, वो बताती भी है 10 साल के बाद, तो भी उसका उद्देश्य ये है कि एटलीस्ट इसको वो सब चीजें याद करने के बाद पता चलेगा कि मैंने क्या गलतियां की, तो फिर बोलेगा चलो
सॉरी मेरे से गलती हुई, चलो हम साथ में ही रहते। उसका उद्देश्य है स्मृति, उसके अच्छाई के लिए ही वो यूज करते हैं जनरली। इसलिए क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा लेडीज को देखते नहीं हैं हम लोग। और क्षमा, ये बहुत विशेष गुण है जो माताओं के पास नेचुरली मिलता है। तो जैसे ही हम देखते हैं, छोटा बच्चा है, समझो 6 महीने का बच्चा है, माता ऐसे बैठी है, खाना खा रही है, उसके लैप में बच्चा सोया है और खाना खाते खाते बच्चे ने पेशाब कर दिया। अभी यदि उनके पिताजी होते और पेशाब करते और वो भी खाना खा रहे तो क्या होता था? उन्होंने पहले जोर से माँ को हाक दिया होता, चल इसको एटलीस्ट खाते समय तो इसको तुम्हारे साथ रख, वो मुझे क्यों दे दिया, ऐसा बोलते थे वो। नेचुरली हम जो लोग हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि पुरुषों के अंदर भगवान ने शारीरिक शक्ति ज़्यादा दी है। इसका नेचुरल उनके पास एक वो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी का अहंकार रहता है, नेचुरल है, इट इज़ वेरी नेचुरल। और माताओं के पास वो क्षमा के रूप में वो इतना नहीं है। तो वो क्या करती है, एक्चुअल क्षमा क्या है ये आप देखिए, इससे समझ सकते हैं। वो चिल्लाना तो छोड़ दीजिए, सबसे पहला उस बच्चे को क्षमा कर देती है। क्या समझ के? ये तो अनजान है, इसको क्या पता चलता है इसने ऐसा कर दिया, क्योंकि उसको मालूम नहीं है वो क्या कर रहा है। इसलिए वो पहले क्षमा करती है, वो प्लेट को साइड में रखती है, उसको उठाती है, लेके जाती है, खाना तो बंद कर दिया, लेके जाती है, उसके कपड़े निकालती है, उसको धोती है, सूखे कपड़े उसको पहनती है, उसको लेके आती है, फिर से लैप में लेके ही बैठती है, फिर वो खाना शुरू करती है। क्षमा कहाँ से स्टार्ट हो गई? क्षमा पहले ज्ञान के साथ स्टार्ट हुई, उसको क्षमा कर दिया, बाद में क्षमा वहाँ ही रुकती नहीं, करुणा में बदल जाती है, एक्शन में आ जाती है। और वो व्यक्ति ये क्यों कर रहा है गलत, उसकी कुछ तो कमजोरी है, ये समझ के उस कमजोरी को मैं कुछ दूर कर सकती हूँ क्या है, तो तुरंत एक्शन लेती है, उसको दूर करती है और उसके बाद फिर अपना कार्य करती है। इसको बोलते हैं क्षमा और करुणा का कॉम्बिनेशन। इसीलिए आप देखिए इस दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहाँ सीईओ किसको बनाया जाता है? जिसको 10 ईयर का झाड़ू चलाने का एक्सपीरियंस है उसको सीईओ नहीं बनाएंगे कभी। इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को ही सीईओ बनाया जाता है, जिसके पास ज्ञान भी है और खुद को एक्शन लेने की कैपेसिटी भी है। इसीलिए इस दुनिया में जो भी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट चीज़ क्या है? छोटा बच्चा है जिसको हाथ हिलाना भी समझता नहीं है जन्म लेते समय। जन्म लेने से पहले तो उसको कुछ नहीं आता है, तो पेट में रखने का 9 महीने का दायित्व या उसका जो दायित्व है वो, उसके बाद 1 साल उस बच्चे की केयर करने की कैपेसिटी किसके पास दी है? नेचर ने माँ के पास दी है। तो ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दुनिया में, जिसको कुछ नहीं आता है उसका केयर लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे व्यक्ति को देते हैं? जिसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं। आपका डायमंड किसके पास रखते हैं? विश्वास जिसके ऊपर रख सकते हैं ऐसे व्यक्ति के पास। तो वो भगवान ने वो डायमंड जिसमें से आत्मा आके खुद तो कुछ नहीं कर सकता है शरीर में, ऐसे शरीर का केयर करने के लिए माताओं को चुना है। तो ये ग्लोरियस माताओं का गुण हमें अपने बच्चों में डालना है और हमारे पास भी रखना है। तो चाणक्य भी बोलते हैं और अपने शास्त्रों में भी बताते हैं कि माताओं को क्यों माता बोलना चाहिए, क्योंकि उनके पास नेचुरली माता के हृदय रहता है और वो सभी के साथ माता के जैसा बिहेव करती है। पति को भी वो संभालती है ना, तो माता बन के ही संभालती है, कुकिंग भी करती है, उनका हेल्थ का ख्याल भी रखती है, उनके साथ अच्छा बात भी करती है, जो भी करती है वो मातृ हृदय की वजह से करती है। इसलिए हमें इतना ध्यान में रखना है कि अपना संस्कृति ने इनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है। और ध्यान में रखिए, पुरुषों में जो अहंकार है वो गलत क्यों है? क्योंकि वो द्वेष, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व में है ना भारत, ये शरीर के साथ आया हुआ वो दोष है। उसको नष्ट करने का तरीका वही है, प्रेम का सोर्स ढूंढना। जो भगवान के प्रेम का सोर्स ढूंढते हैं, उनके कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप देखेंगे उन सभी भक्तों के हृदय में मातृत्व शक्ति आ जाती है। जो भी पुरुष है, जो पुरुष भगवान का अच्छा भक्त बनने लगता है, उसके अंदर ये मातृ शक्ति डेवलप होती है, करुणा आती है उसके अंदर, और फिर वो नम्र बनता है। और नेचुरली जब नम्र बनता है तो वो भी माता ही बनता है। इसलिए एक ही पुरुष इस दुनिया में, बाकी सब लोग प्रकृति है, प्रकृति सब लोग हैं, और वो नेचुरली आता है और उसमें गलत कुछ नहीं है। तो ये सब जो चीज़ है, अहंकार को नष्ट करना इस दुनिया का उद्देश्य है। अहंकारी व्यक्ति कभी आगे कभी सफल नहीं होता है। ये वो नम्रता, आप देखेंगे, आप गूगल पे चाहिए अभी, और हाउ टू अचीव ह्यूमिलिटी विथ 10 पॉइंट्स, ऐसे अभी मॉडर्न लोग भी लिख रहे हैं कि ये 10 पॉइंट फॉलो करो, आप हम्बल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि नम्रता इस दुनिया में जीने का सहारा है। वो नम्रता का सोर्स पुरुषों के लिए है माताओं का रिस्पेक्ट करना और भगवान से कनेक्ट हो जाना।
तो फिर वो शिव शक्ति एक साथ मिलके उनका जो अचीव करने का उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि ये क्यों बताया है, क्योंकि अपने स्कूल में और कॉलेजेस में इस प्रकार से अवेयरनेस नहीं है। जो कम शक्तिशाली है उसका हमेशा एक्सप्लॉयटेशन करने का मेंटालिटी है, और इसीलिए वो समाज बहुत अवनति की ओर जा रहा है। तो हम लोगों को इतना ध्यान में रखना है, हम जिस भी कभी सिचुएशन में किधर भी जाएंगे तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, और डील करते समय पत्नी, माँ, बच्ची और बीवी, इनके साथ हम उस तरह से व्यवहार करेंगे, ये पोटेंशियली एक मदर है, ऐसा इस भाव से, तो सभी को उसका फ़ायदा होगा। और जो भी भक्त है नेचुरली वो मातृ हृदय लेके आते हैं, तो वो उनमें वो उनके अंदर वो पुरुष है और ये है, ऐसा कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इतना बोल के हम लोग आज का समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए प्रैक्टिकली होम टेक मैसेज में एक पेपर देंगे हम लोग आपको, जिसमें आपको एटलीस्ट 80% ऐसा डाइट है जो आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ जिनको डायबिटीज़ है उनको उसमें से जो शीरा या मिठाई जो डाली है उसको कट कर देना है, बाकी सब चीज़ें आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं उसको। और एक पंचकर्म का पैम्पलेट आपको दिया जाएगा जो आपके सबके लिए इन्फॉर्मेशन का ब्राउचर बोल के, उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट का नाम, फ़ोन नंबर वगैरह सब लिखा है। तो आप यदि कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अभी कुछ प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं। बेल्चिंग को कंट्रोल करने का सबसे पहला है वो क्यों हो रहा है। तो यदि आपके खाने में यदि चना, मटर, मटकी ऐसा चीज़ें हैं जो वात को बढ़ाती है और पित्त को बढ़ाती है, लेट सोना, वो चीज़ों को बंद करिए। और यदि थोड़ा सा बेल्चिंग है तो उसको अजवाइन और बड़ी सौंफ खाने के तुरंत बाद यदि खाते हैं तो कम हो जाता है, उससे भी कम नहीं होता है। तो एक अम्ल पित्त मिश्रण नाम का एक बहुत अच्छा मेडिसिन आता है, उसको अम्ल पित्त मिश्रण, उसको आप ले सकते हैं। हाँ, 10 मिली 2 बार खाने के बाद 1 कप पानी के साथ ले सकते हैं। अभी कुछ पूछ रहे थे आप, 1 मिनट इनका। हाँ, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो वैद्य वसंत लाड, डॉक्टर वसंत लाड, इनका है आयुर्वेदा साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, इस नाम से बहुत अच्छा बुक है, 200 पेजेस का है। उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है और डायरेक्ट पुस्तक भी आपके घर में आ सकता है, इंटरनेट से आप मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा है उनका पुस्तक, आयुर्वेदा अ साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग। उसमें ये चीज़ें आप डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपको समझेगा, ऐसा लिखा है उन्होंने। डॉक्टर वसंत लाड, वसंत लाड। हाँ, अच्छा। हाँ, मराठी मध्ये 60 और इनका है 60 परांच पे इनका मिलेगा आपको। डायरेक्ट चबा के खा सकते, सुबह शाम खाने के बाद, जब भी खाना खाते। वजन कम करने का है, सबसे पहला बैठे रहते हैं तो वजन कम होना थोड़ा मुश्किल रहता है। और दूसरी चीज़ है 2 बार खाएंगे तो वजन कम करने का पहला स्टेप है। तीसरा, फास्ट खाना छोड़ दीजिए, लेट खाना छोड़ दीजिए। जनरली लोग 1 बजे 12 बजे खाते हैं, सुबह सिर्फ चाय पीते या कुछ नहीं खाते, सिर्फ दोपहर को 12 बजे खाते, फिर रात को 10 बजे खाते, उनका पुट डाउन होता है। और स्वीट ज़्यादा खाते हैं, स्वीट कम करिए, स्वीट कम करना। और कपालभाति प्राणायाम अच्छा है, वॉकिंग सबसे अच्छा है उनके लिए, जितना वॉक करेंगे उतना अच्छा है। गर्म पानी भी अच्छा है, हनी भी अच्छा है, लेकिन साथ में अच्छा नहीं है, दोनों का विष होता है, अलग से आप ले सकते हैं। जनरली आप कौन सा सीजन है, क्योंकि इस सीजन में ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं, इस सीजन में डायरेक्ट 9 साढ़े 9 बजे आप पूरा खाना खा सकते हैं। हाँ, रेनी सीजन में। और उसमें सबसे अच्छा खाने का सब्जी है पटवल का सब्जी, पटवल का सब्जी सब लोग खा सकते हैं। और करटोली अभी आता है रेनी सीजन में, वो भी सब लोग खा सकते हैं, थोड़ा सा महंगा रहता है। और नहीं खाना चाहिए वो आलू है, इस समय आलू और मटर नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो बहुत वात बढ़ाता है। कभी कभी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी ले सकते हैं। उसमें नारियल और कोकम डाल के और थोड़ा जिंजर डाल के फिर आप उसको ले सकते हैं,
पका के, लेकिन कच्चा नहीं। गोभी कभी कच्चा नहीं खाना है। सलाद अभी बारिश में नहीं लेना चाहिए। हमने कल दिखाया था रूट्स में गाजर, मूली और बीट, ये तीनों आप कच्चा खा सकते हैं। हाँ बीट है, तीनों कच्चा खा सकते हैं। और लेकिन बाकी का सलाद कच्चा नहीं लेना चाहिए, बारिश के सीजन में नहीं लेना चाहिए। जिसका अग्नि बहुत अच्छा है वो व्यक्ति सलाद ले सकता है, लेकिन दिवाली के समय आप सलाद ले सकते कच्चा। पड़ोल की बात, करटोले, करटोले आता है, करटोले। उन्होंने सबसे अच्छा सब्जी पूछा था, बाकी सब्जियां भी बहुत अच्छी है, वो बाकी सब्जियां खराब नहीं है, सीजन में जो आती है वो अच्छी सब्जियां है। प्रश्न यही है कि किसके ऊपर कितना केमिकल डाला है, बस वही प्रश्न बचता है। नहीं तो बाकी सब्जियां तो काफी अच्छा है, सभी सब्जियों का वर्णन आयुर्वेद में बहुत अच्छा दिया है। स्पेशली टोमेटो के बारे में बताऊं, क्योंकि टोमेटो हर 3 दिन में एक स्प्रे देते हैं ये लोग। टोमेटो पे हर 3 दिन में स्प्रे रहता है, और टोमेटो जो बेचने के लिए लाते हैं फार्मर्स, वो 2 दिन में एक बार तोड़ना पड़ता है। आप सोच सकते हैं इतना ग्रीन टमाटो है, 2 दिन के बाद वो इतना बड़ा लाल हो जाता है। हमने प्रैक्टिकली देखा है उसको। तो 2 दिन में जो टोमेटो तोड़ेंगे और 3 दिन में जिसको स्प्रे किया है, तो वो स्प्रे का मेडिसिन उस टोमेटो के ऊपर आएगा ही आएगा। और उसको जाने के लिए मेरे ससुर जी, इसके पिताजी एग्रीकल्चर में उन्होंने किया, तो वो बोलते हैं 7 दिन एटलीस्ट वो केमिकल को कुछ हद तक निकल जाने के लिए लगते हैं। और 7 दिन के बाद यदि आप वो तोड़ा हुआ टोमेटो लेंगे तो वो पच होके वो वैसे भी खराब हो जाता है। तो इसलिए ना जनरली आप ऐसा एक गोल टोमेटो होता है ऑर्गेनिक, जो ऐसा एप्पल के जैसा दिखता है, उसको यदि आपको मिलता है तो लीजिए। लेकिन हम यहाँ एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। यदि आपके घर में गैलरी है, गैलरी, अपने महाप्रकाश प्रभु नाम के एक प्रभु जी है, उन्होंने उनके उधर नवी मुंबई में उन्होंने किया है ऐसा, 20 एक प्लांट्स उन्होंने लगाए हैं। एक पड़वल का लगाया, एक दूधी का लगाया, एक कद्दू का लगाया, ऐसा छोटे से इसमें, जिसमें हम तुलसी को उगाते हैं हम लोग। तो इसको क्या प्रॉब्लम है, ये भी उग सकता है। इसको आपके इसमें उगाइए, 4-4 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी डालिए, और ऑर्गेनिक खत मिलता है 25 रुपए का 1 किलो ऑर्गेनिक खत, गांडूल खत बोलते हैं उसको। वो आपको 6 महीने तक चलता है। वो खत उसमें डालो, और उसमें जो समझो आप 5 गिलके का सब्जी करते हैं बाहर से लाया हुआ, इसका आपका घर का खुद का 2 भी गिया है ना, तो भी आपको बहुत आनंद मिलता है उससे। और प्रैक्टिकली आप देखो, बहुत समय जाने वाला चीज नहीं है। सिर्फ इनिशियली आपको वो तुलसी वाले को बताने का कि मुझे 10 वो कुंडी ला के दो, मिट्टी वाला कुंडी ले लो, सीड्स मंगा लो, और वो सीड्स उसमें डाल के दे देने का, 2-2 सीड्स, जो भी पकता है उसमें से एक सीड का एक प्लांट को लेके जाने का। और आप देखो 3 महीने में वो सक्सेसफुल होता है। और यहाँ मुंबई में क्योंकि बहुत स्प्रे नहीं करते केमिकल का, क्या होता है ना, फार्मर्स जब 10 एकड़ लैंड है, उसमें से 2 लोग ने स्प्रे किया और एक ने नहीं किया, तो यहाँ के कीड़े सब उसके ऊपर बैठ जाते हैं। जो स्प्रे की वजह से डर गए वो उधर जाके बैठ जाते हैं, तो उसको भी मारना पड़ता है दुर्दैव से। लेकिन मुंबई में आज कोई स्प्रे नहीं करता है ना वेजिटेबल्स के ऊपर, इसलिए आप यहाँ जो उगाएंगे उसको जरूरत नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा स्प्रे करने का। ऑर्गेनिक यदि ये डालते हैं आप उसका खत, तो बहुत अच्छे प्लांट्स आएंगे आपके यहाँ, और आप खुद उसको उगा सकते हैं। बाकी तो ऑर्गेनिक खाना कब आएगा मालूम नहीं। 3 महीने में आप खुद का ऑर्गेनिक टोमेटो उगा सकते हैं, और ये आपके बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि देखो कैसा ग्रो हो रहा है, कैसा ग्रो होता है, प्लांट ग्रो होना भी वो देख सकते हैं। तो ये रिवोल्यूशनरी आइडिया है, लेकिन सब लोगों के पॉकेट में वो पॉसिबल हो सकता है, और इसका बहुत फायदा भी। टेरेस गार्डन तो बहुत लोग कर रहे हैं, ऊपर टेरेस किसी को देते हैं, वो आदमी बनाता है, और फिर वो पूरा सोसाइटी उसका खाना खाता है। लेकिन आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए तो विरेचन नाम का एक पंचकर्म है, और उसमें कुछ मेडिसिन रहते हैं, आरोग्यवर्धिनी वगैरह। उसको एक बार आप दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। पल्स नाड़ी, हाँ कर सकते हैं, 1-1 मिनट तो डेफिनेटली कर सकते हैं। कुछ पूछ रहे पीछे, मेरे पास एक माइक है। ये पंचकर्मा शिविर एक बार लगाना चाहिए यहाँ पर, पंचकर्मा शिविर, पंचकर्मा का सेमिनार यहाँ पर। हाँ कर सकते हैं। पंचकर्मा तो प्रैक्टिकल वर्कशॉप करना मुश्किल है, लेकिन उसका सेमिनार कर सकते हैं ऐसा। हाँ उसका उनका प्रश्न है ड्राई फ्रूट्स कब खा सकते हैं और कौन से खा सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया 3-4 ड्राई फ्रूट्स है जो आप कभी भी खा सकते हैं। किशमिश, अंजीर और खजूर, ये 3 ड्राई फ्रूट्स है, वो कोई भी व्यक्ति डायबिटीज छोड़ के
सब लोग कभी भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें अग्नि को बचाने की भी शक्ति है और अग्नि को बढ़ाने की भी शक्ति है। ये 3 है। बाकी पिस्ता, काजू, ये जिसका अग्नि बहुत अच्छा है वो काजू खा सकते हैं। पिस्ता कोई भी खा सकता है, भून के ले लेने का, उसको पिस्ता भी खा सकते हैं। अखरोट खा सकते हैं 1 या 2, लेकिन सब ड्राई फ्रूट्स एक ही दिन में मत खाइए। इस हफ्ते में किशमिश खा रहे हैं तो अगले हफ्ते में उसको खाइए, या फिर 1 अखरोट लिया, 2-3 बादाम लिए और 25 किशमिश लिए तो वो भी चलेगा एक दिन में। लेकिन सबका साथ मिला के पाउडर बना के या घोल बना के मत लीजिए, क्योंकि उतना पचाने की शक्ति मुंबई के लोगों में नहीं है। दुर्दैव की बात है। आप ले सकते हैं 4 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी तक ले सकते हैं, 4 महीने। उसके बाद के जो समय है उस समय थोड़ा सा एक एक को प्रेफर करेंगे तो अच्छा, और स्पेशली बारिश में तो एक एक फल को ही प्रेफर करते तो अच्छा है। बादाम को संस्कृत में वाताम बोलते हैं। वाताम मतलब वात का शत्रु, तो वात का सबसे बड़ा शत्रु है बादाम। यदि कोई बादाम खा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वात ही हमारा शत्रु है। क्योंकि वात क्या करता है? डीजनरेशन, वात मारता है व्यक्ति को। तो मनुष्य जन्म 84 मिलियन स्पीसीज के बाद आता है, और उसको ही यदि कोई 40 साल से कम कर देता है तो वो सबसे बड़ा शत्रु होना चाहिए अपना, तो वो है ही सबसे बड़ा शत्रु। तो इस वात को शांत करने के लिए बादाम सबसे अच्छा चीज़ है खाने के लिए। और उसको यदि आप भून के लेते हैं या फिर, क्योंकि गुरु रहता है वो, गुरु मतलब थोड़ा हेवी पचने के लिए, तो एक तो उसको अग्नि देके उसको सूखा भुनिए, नहीं तो फिर पानी में डाल के उसको थोड़ा सा डाइजेस्टेबल करिए। सुबह सुबह उठ के छिलका निकाल के आप खा सकते हैं। प्रभु जी, सुबह के समय ये लार आँख में लगाने से फायदा होता है उसका? अच्छा, जनरली वैसा कुछ लोग बोलते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। पहले हमारे यहाँ प्रैक्टिकली ऐसा होता था, अभी हम तो इसको प्रैक्टिस में नहीं यूज़ करते हैं। पहले मेरी दादी माँ को मैंने देखा है कि वो क्या करती थी, अपना जूठन जो रहता है ना, हाथ धोया हुआ, उससे आँखें धोती थी। तो क्योंकि उसमें लार मिला हुआ रहता है, तो उसी लार से वो आँखें धोती, तो उससे होता है फायदा। लेकिन आपको मतलब बहुत ऑर्थोडॉक्स करने की जरूरत नहीं। आप त्रिफला का घृत है, त्रिफला घृत मार्केट में मिलता है, उसको एक एक बूंद डालते जाइए, क्योंकि सब लोग कंप्यूटर मोबाइल देखते हैं, तो सबके लिए ये त्रिफला घृत है। इसको रात को सोते समय एक एक बूंद, सहन हो सके इतना गर्म, क्योंकि घी पिघलने के लिए थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, तो 35-40 डिग्री में घी गर्म हो जाता है। आँखों में 50 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं डालना चाहिए कुछ भी चीज़, इसलिए उसको सहन होगा। इसके ऊपर एक बूंद डालिए और देखिए कितना वो है, तो उसके बाद एक बूंद डालिए, दोनों में बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है। तो वो उसको करिए, ड्राइनेस नहीं आएगा कभी, क्योंकि कंप्यूटर देख के काफ़ी लोगों को अभी ड्राइनेस आ रहा है। कुछ भी रहो, त्रिफला घृत सबका अच्छा है। ऑपरेशन हुआ उसके 3 दिन के बाद आप चालू कर सकते हैं, ऐसा है। नहीं, फिर दूध नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते देखना चाहिए। उसमें सौंठ डाल के लेके देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस बंद हो जाता है। सौंठ डाल के दूध लिया तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बंद होता है, फिर आप दूध ले सकते हैं। और दूध नहीं ले रहे, इसका मतलब आपका कैल्शियम अस्थि का अग्नि थोड़ा सा बिगड़ा है, तो उसको ठीक करना आवश्यक है। क्योंकि दूध ही नहीं पच सकता है तो बाकी के पनीर वगैरह चीज़ तो पचना मुश्किल है। छाछ से आपको थोड़ा मदद मिल सकता है, लेकिन कैल्शियम के हिसाब से मत देखिए, उसको अस्थि के हिसाब से देखिए। अस्थि के हिसाब से, जैसा कल बताया हमने, एक लड़का है वो कैल्शियम रोज पनीर खाता था, रोज पनीर, अपना ही है वो, डिवोटी का लड़का है, पनीर रोज खाता था वो लड़का। और उसका 10 साल के बाद पता चला कि उसका कैल्शियम और विटामिन D3 इतना लो है जो वृद्ध लोगों में रहता है। तो अभी कहाँ गया वो कैल्शियम जितना खाया था उसने? वो समझ गए? मतलब अस्थि को पचाने का जो अग्नि है, अस्थ्याग्नि बोलते हैं उसको सुधारना आवश्यक है, और उसको सौंठ बहुत अच्छी तरह से सुधारता है। हाँ, रात को या कभी दिन में, लेकिन अकेला दूध को कभी किसी के साथ नहीं लेना है। हाँ, डाल सकते हैं। हाँ, यस, उपवास के दिन कभी खा सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा स्वीट पोटैटो नहीं खाना चाहिए। लेकिन कभी कभी घी में आप भूनने के बाद उसका हलवा जैसे बना के कभी कभी ले सकते हैं आप स्वीट पोटैटो। कैसा है ना? हेलो, वो बोलते हैं नास्ति द्रव्यम अनौषधम। इस दुनिया में ऐसा एक भी चीज़ नहीं है कि जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। सब चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन योजकस तत्र दुर्लभा, मतलब उसको योजना करने का नॉलेज आपको लेना चाहिए कि ये चीज़ मुझे मालूम नहीं, इसको कैसे करूँ ऐसा।
प्रभु मैं जी, पूछ रहा था मुझे, हाँ डाइजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मेरे को, डाइजेशन और हाँ डाइजेशन के लिए जैसे बताया आपको कि वो अजवाइन और सौंफ है, वो बहुत ही घर में मिलने वाला चीज़ है। और सौंठ, पुणे में ऐसे एक वैद्य थे जो सिर्फ सौंठ के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। उनका एक डब्बा सौंठ का रहता था, सौंठ के चूर्ण का, और 100 पेशेंट्स का लाइन है उनके पास। सर्दी हुआ सौंठ, लूज मोशन हुआ सौंठ, कॉन्स्टिपेशन हुआ सौंठ, ऐसा हर चीज़ पे वो सौंठ देते थे। उसको विश्व भेषज बोला है सौंठ को, विश्व भेषज मतलब पूरे यूनिवर्सल मेडिसिन इज ड्राई जिंजर, सूखा सौंठ। लेकिन उसका तरीका है, खांसी है तो उसको हनी के साथ, लूज मोशन है तो उसको मिश्री के साथ, कॉन्स्टिपेशन है तो उसको हरितकी के साथ, ऐसा योजना करके वो देते थे अणुपान से। लेकिन एक ही सौंठ ऐसा चीज़ है जिसके अंदर बहुत बड़े गुण हैं। तो सौंठ को हमेशा घर में रखना चाहिए। सौंठ के सूखे सौंठ रहते हैं ना, उसमें घर में रखिए, उसको कभी कीड़े वगैरह कुछ नहीं लगता है उसको। और उसको फिर साहन पे ऐसा घिस के, नैनो पार्टिकल्स उसके बनते हैं। जब आप पत्थर के ऊपर घिसते हैं तो सौंठ के नैनो पार्टिकल्स बनते हैं, और वो नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एरिया बढ़ता है तो कम प्रमाण में बहुत ज़्यादा एक्शन होने का कैपेसिटी है। तो उसको आप हनी में मिला के ले सकते हैं, मिश्री में मिला के। कभी बोलते हैं ना मराठी में एक कहावत है, सुंठी वाचून खोखला गेला। मतलब क्या है, मेरा खांसी इतना कमजोर था कि सौंठ भी नहीं लेना पड़ा, लेकिन जब जाता नहीं है तो सौंठ लेने की आवश्यकता है। तो सौंठ में खांसी दाने का, तो सौंठ को मिश्र के साथ लेते हैं तो खांसी जो नॉर्मल 70% खांसी है वो उससे ही चली जाती है। आप अदरक और नमक ले सकते हैं, अदरक और नमक खाने से पहले। और त्रिफला पाउडर रात को सोते समय लेना। हाँ। कोकोनट, हाँ करते हैं। सूखा कोकोनट भी करता है, और गीला जो बीच वाला कोकोनट रहता है ना, वो भी कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मिल्क में सेफ्रन और एलमंड्स डाल के लेते हैं, वो ठीक है? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अग्नि स्ट्रांग रहेगा तो वो ले सकते हैं आप। अब प्रभु जी, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये चातुर्मास चल रहा है, हाँ। थोड़ा सा ये बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि चातुर्मास में इन दिनों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नेक्स्ट मंथ दही क्यों नहीं खाना? जनरली जब ग्रीन लीफ तो सब लोग जानते हैं कि उसमें कृमि रहते हैं बारिश में बहुत ज़्यादा। तो जैसा ही हम देखते हैं, धूप में कपड़ा डाल दीजिए, 3 महीने होते हैं तो भी उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन पहला बारिश आने दो, 5 दिन के बाद वो कपड़ा सड़ने लगता है यदि हम वहाँ से उठाते नहीं। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि जहाँ भी गीलापन होता है, पानी का प्रभाव, वहाँ सड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्यास से ज़्यादा पानी पीना भी अंदर सड़ाहट पैदा करता है, उससे बीमारियाँ बढ़ती है। इसलिए बहुत पानी पियो, ऐसा कुछ नहीं है बहुत, इस दुनिया में कुछ भी बहुत नहीं करना है। प्यास नहीं है तो नहीं पीना है पानी, और प्यास है तो डेफिनेटली पीना है। वैसे ये बारिश में बहुत बारिश रहता है, पानी रहता है। आपके घर में समझे बारिश नहीं गिरा तो भी हवा में ह्यूमिडिटी के रूप में वो बारिश है, तो हम जो पी रहे हवा उसमें वो पानी अंदर जाता है। तो नेचुरली बारिश में क्यों लोगों को ज़्यादा बीमारी होता है बारिश में डॉक्टर्स लोग बोलते हैं हमारा सीज़न आ गया, मतलब वो ये सीज़न बारिश का सीज़न है जिससे लोगों के अंदर पानी जाता है तो बीमार पड़ने लगते हैं लोग। तो इस समय जो पत्ता सब्जियां रहती है उसमें ज़्यादा कृमि रहते हैं, अंदर सड़ने की कैपेसिटी रहती है। पहले तो वो फाइबर से, फाइबर मतलब जो पचता नहीं है, इसको फाइबर बोला जाता है। तो जो पचता नहीं है उसको जब आप खाते हैं तो उसको पहले शरीर 2-3 बार फेंक देता है, 20 बार फेंकता है। 21वें बार वो बोलता है कुछ तो मिलता नहीं, क्यों फेंकने का इसको, तो फिर इंटेस्टाइन थक जाते हैं ऐसे, फिर उसके बाद गैस बढ़ना शुरू होता है। इसलिए बारिश में जनरली नहीं खाए, लीफी वेजिटेबल्स तो बहुत अच्छे हैं, उसका दोनों में कनेक्शन है। यदि वात बढ़ता है, पहले ही बारिश से वात है, ऊपर से पत्ता सब्जी से वात, तो वात बढ़ने के बाद कहाँ ध्यान कर सकते हैं आप? आपको तो शांति से भगवान के ऊपर ध्यान करना है। वात बढ़ा, मन में चंचलता ही तो ध्यान ही भंग हो गया। इसलिए दोनों उद्देश्य है, स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आपका तकलीफ होगा। तो पेट में गुड़गुड़ होगा, एक बार बैठे एक जगह पे बैठे तो हमेशा वो घुटने में दर्द होना शुरू होगा, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि मुझे पोजीशन बदलनी है जब करते समय या ध्यान करते समय, इसलिए उनको नहीं लेना है। दही का भी वैसा ही है। दही अभी का जो समय है बारिश में पित्त बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और दही
थोड़ा सा उष्ण रहता है, जो हाँ, क्योंकि ये पत्ता सब्जी जो खाते हैं प्राणी, उनका बाद जो दूध है वो दूध भी थोड़ा गुरु रहता है, उसको जनरली 4 महीने नहीं खाना चाहिए उसको। लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें ढील दे के रखी है हमारे संप्रदाय ने, तो उसको 1-1 महीना किया है। जनरली बाहर लोग 4-4 महीने नहीं खाते इसको, लेकिन आप यदि अग्नि अच्छा है तो आप 1-1 महीना पालेंगे तो भी ठीक है। तो दूध भी है वैसा, शिव जी के यहाँ जो चढ़ाया जाता है उसको नहीं खाना चाहिए, और जो भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है उसको खाना चाहिए। अपने लोग ऐसा समझते हैं कि अभी कौन सा ऋतु आया है तो देखना है क्या खाना है, तो विष्णु के मंदिर में जाने का दर्शन के लिए, तो वहाँ जो जो चढ़ाया जाता है वो सब अपने को खाना है। और शिव जी के मंदिर में जाने का दर्शन के लिए वहाँ जो जो उनको चढ़ाया जाता है उसको छोड़ देना है। धतूरे का फूल है, किसको खाना है? नहीं खाना है। धतूरे से नशा आती है, भांग से नशा आती है, वो सब उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। दूध उनको चढ़ाया जाता है बारिश में, क्योंकि वो हेवी रहता है दूध, और वो दूध हेवी होने की वजह से, क्योंकि वो पत्ता सब्जी बढ़ जाती है ना, वो बारिश में जो पत्ता है वही गाय खाती है, तो उसके बाद थोड़ा दूध हेवी आता है। इसलिए उसको खाने का पद्धति, यदि दूध लेना ही है तो उसको दुगुना पानी डालो, सौंठ डालो, 1 घंटे तक उसको उबालो पानी आटने तक, फिर वो जो बहुत हल्का हो जाएगा, माँ के दूध के जैसा तो पीना है, लेकिन उसमें ही आपका समय जाएगा। फिर आप 4 महीने कैसे भगवान की आराधना करेंगे? इसलिए उन्होंने दूध को भी बोला कि मत लो उस दिन 1 महीने के लिए या 4 महीने के लिए दूध को। लेकिन शरद ऋतु के दिन गाढ़ा दूध बनाते हैं। आप देखिए, जैसे ही पित्त ये होने लगता है, जमने लगता है, शरद ऋतु अक्टूबर में पित्त बहुत बढ़ता है, तो उस समय गर्मी को शांत करने के लिए शरद ऋतु से फिर दूध का खीर या दूध, अटाया हुआ दूध खाना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग हमेशा चंद्रमा की शीतलता उसमें उतरती है, फिर वो गच्ची पे बैठ के उसको हटाते हैं, फिर भगवान को ऑफर करते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो ये साइंस हर इसमें छुपा हुआ है, तो हमें वो ऐसा फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा है उसको। अप्रू जी, लास्ट, इस कैबेज, कड़ी लीव्स और पुदीना और धनिया, ये भी ग्रीन जनरली इनका थोड़ा ये है, क्योंकि पुदीना वात शामक है, तो वात शामक चीज़ को आप नहीं लेंगे तो फिर क्योंकि वात का ऋतु है, उसमें पुदीना लेते हैं तो वात को सॉल्व करता है, इसलिए उसमें पुदीना का जनरली आप ले सकते हैं। पुदीना आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें वातनाशक का क्वालिटी है। और कोरिएंडर जो है, कोरिएंडर सब्जी नहीं है, कोरिएंडर औषधि है। औषधि मसाला बोलते हैं उसको इन बाकी शब्दों में, लेकिन उसको हम औषधि बोलते हैं, क्योंकि हींग इतना डालते हैं, काली मिरी इतना डालते हैं, फिर वो जीरा पाउडर इतना डालते हैं, और धनिया इतना डालते हैं। बस धनिया का इतना बड़ा सब्जी करके नहीं खाना चाहिए, लेकिन धनिया आप मसाला बोल के डालना है, क्योंकि धनिया में अभी लोगों ने प्रूव भी किया है, टाइफाइड के जंतु धनिया के रस में मर जाते हैं, तो वो इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन इन सब्जी। धनिया इज नॉट यूज्ड एज अ सेंस ग्रेटिफाइंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन इन सब्जी, तो उसको आप मेडिसिन बोल के यूज कर सकते हैं। और पुदीना भी वैसा चटनी के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और कड़ी पत्ता भी उसी पद्धति से, क्योंकि ध्यान में रखिए कड़ी पत्ता नाम क्यों आया उसको। जो हम कड़ी बनाते हैं तो कड़ी 2 प्रकार की बनती है, एक बटर युक्त छाछ की बनती है और एक बिना बटर युक्त छाछ की बनती है। तो बटर युक्त छाछ की जब कड़ी बनती है तो उसका जो बटर या घी है वो सबसे पहला किसके ऊपर आघात करता है? लीवर के ऊपर, और इस लीवर में से जो गॉल ब्लैडर है उसका स्राव बाहर निकालने का काम ये कड़ी पत्ते का पत्ता करता है, इसलिए उसका नाम कड़ी पत्ता है कि कड़ी के जो दुर्गुण है उसको दूर करने की कैपेसिटी इस कड़ी पत्ते में। तो वो गॉल ब्लैडर स्टोन में हम इसको मेडिसिन बोल के यूज करते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन को यदि निकालना है तो ये कड़ी पत्ता एज ए मेडिसिन, इसका आगे वही है कि उसको आपको इतना सब्जी के जैसा नहीं है, वो मेडिसिन है। और कड़ी पत्ते में कहाँ से कृमि नहीं आते, वो तो बहुत बड़ा ऊपर इसके ऊपर रहता है, उसको अच्छी तरह से धो के लिया जाए तो हो सकता है। ये टेक्निकल मैंने मुद्दा बताया, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें दे आर यूज्ड एज अ मेडिसिन व्हाइल कुकिंग, दे आर नॉट यूज्ड एज अ सब्जीज। ऐसा जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने बताया कि वो चीज़ें आपको मेडिसिन बोल के यूज़ करना चाहिए, उसको फूड बोल के मत यूज़ करिए। अभी 2 चम्मच ले सकते हैं, 10 ml बस। लेकिन जब वो वगार में डालते हैं तो उसके ऊपर संस्कार होता है। जैसे हींग आप घी में डालते हैं तो हींग का अशुद्धि नष्ट होता है,
उष्णता वो गर्मी जो है अग्नि और घी से हींग का जो है वो अशुद्धि नष्ट होता है। उसी तरीके से ये जो हम पुदीना, ये कड़ी पत्ता, ये जो डाल रहे हैं उससे ये नष्ट होता है कड़ी पत्ता से। पी सकते हैं। प्रभु जी, जैनों में काढ़ा दिया जाता है। कहाँ कहाँ? जैनों में काढ़ा दिया जाता है। हाँ हाँ। जैसा हमारे यहाँ कुछ सिस्टम है काढ़ा देने का, जो सफाई शरीर की शुद्धि के लिए। वो जनरली अक्टूबर में है, शरद ऋतु में। शरद ऋतु में वैसा दिया जाता है, उसको विरेचन बोलते हैं। हाँ। लेकिन रोज के हिसाब से वैसा नहीं दिया जाता है, रोज के हिसाब से नहीं। रोज यदि बीमार है तो ही दिया जाता है ऐसा। लेकिन वहाँ विरेचन स्पेशली अक्टूबर में बताया। सबको डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए साल में एक बार, पूरा सब वॉश आउट करके अच्छी तरह से। 15-20 लूज मोशन हो जाती है, 3-4 दिन थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है, लेकिन बाद में फिर से रिकवर हो जाते हैं अच्छी तरह से। तो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। ब्रोकोली कभी कभी ले सकते हैं, बाहर है लेकिन ले सकते हैं, वही है। कोई भी फ्रूट है, देखिए वो बहुत गीला है, उसको खाने के बाद यदि अपने देश का इधर का नहीं है, खाने के बाद सर्दी या नाक से पानी आना शुरू हो जाता है तो फिर उसको मत लीजिए। यदि आप खाने के बाद आपको कुछ वैसा नहीं होता है तो ले सकते हैं। उसमें खटास कितनी है, वो गीलापन कितना है, मिठास कितनी है, उसके अनुसार भी डिपेंड करता है आपके प्रकृति को चलेगा कि नहीं। जिसका अग्नि बहुत अच्छा है, जो बहुत जल्दी एंग्री होता है जन्म से, वो कोई भी फ्रूट खा सकता है सिवाय तीखा। उसको ज़्यादा तीखा मिर्ची दिया तो उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन वो खा सकते हैं। काफ़ी बाहर के देशों के फल भी वो लोग खा सकते हैं, उनका एबिलिटी है। नहीं, 4 महीने नहीं पीना है। एक अगला महीना आएगा उसमें दही नहीं है, आप देखेंगे वो दही नहीं लेना चाहिए। प्रभु जी, डायरेक्ट भी खा सकते हैं। तो प्रभु जी सलाद सिर्फ विंटर में खाना चाहिए? जिसका अग्नि अच्छा है उसको। अच्छा। फिर आज आप रेनी सीजन में हिमालय में जाएंगे तो आप सैलड खा सकते हैं, ऐसा है। मतलब अग्नि के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अग्नि चीज़ों को कन्वर्ट करता है आपके अनुकूल। और अग्नि एक विशेष चीज़ है जो भगवान ने मनुष्य में दी है, प्राणियों में सभी में है, लेकिन उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं। क्योंकि इस अग्नि का उद्देश्य है सत्वगुणी आहार लेके भगवान के पास जाने की बुद्धि डेवलप करना, ये उद्देश्य है इस अग्नि का। जाठरो भगवान अग्निश्च, मतलब अहम वैश्वान और होता। भगवान बोलते कि मैं मनुष्य के शरीर में अग्नि बोल के, सभी प्राणियों के शरीर में है, लेकिन यह उन्नत है मनुष्य, इसलिए उसको सत्वगुणी आहार की संकल्पना भगवान ने दी है। नेचुरली कुत्ता अपना चुनता है, समझो पेट दुखता है तो वो अपना घास खाता है, लेकिन कभी घास हमेशा नहीं खाता है। वो हमेशा क्या खाता है, उसका जो आहार है वो, बिल्ली भी उसका आहार है वो खाएगी। लेकिन आप देखेंगे आज हम जब कुत्ते को बिस्किट दे रहे हैं तो वो कुत्ते भी ऐसे, उनका पेट ऐसा गोल हो रहा है। कुछ कुत्तों को डायबिटीज़ भी आ चुका है बिस्किट खाने की वजह से। मतलब ऐसा है, नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो वो प्राणियों को तकलीफ होगा। लेकिन मनुष्य में जो स्पेशली आपको बताया कि जैसा मनुष्य कटी चक्रासन करता है, कुत्ता कटी चक्रासन नहीं कर सकता है, ऐसा पीछे से ऐसा नहीं टेक सकता है, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य बहुत उदात्त है। तो अपेक्षा की जाती है कि मनुष्य यदि सत्वगुणी फूड खाता है तो उसका आयुष्य बढ़ता है। सबको तो आयुष्य ही चाहिए ना, आयुष्य बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है, सुख बढ़ता है, लोगों के साथ उसका प्रेम बढ़ता है, और आयु सत्व बला आरोग्य बढ़ता है, सबसे मेन हेल्थ बढ़ता है उसका। तो सत्वगुण आहार सबके लिए अच्छा है, तो अग्नि उसमें मदद करता है सत्वगुण करने में। तो कच्चा चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में 5 कल्पना बताई, उसमें है स्वरस और कल्क। स्वरस मतलब रस और कल्क मतलब चटनी बना के खाना। तो ये कच्चा चीज़ 2 प्रकार से खाया जाता है, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि जिसका अग्नि अच्छा है वो स्वरस ले सकता है, कच्चा ले सकता है। सॉरी, जनरली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने पास सिस्टम है, तड़का देके उसको पकाओ फिर उसको खाइए उस दिन में। हरे कृष्ण। तो उसमें तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी नया चीज़ आता है उसके कुछ दिन के, कुछ साल के बाद नुकसान। मैंने आपको बताया कि लंघनम परम औषधम है। लंघन एक औषध है, उसको यदि आहार के जैसा लिया जाता है तो लोग पतले हो जाते हैं लेकिन बूढ़े दिखने लगते हैं। वैसे ही है, आप रस लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रस लेने के बाद कुछ दिन के बाद जो वात बढ़ेगा वो वात आपको तकलीफ देगा।
क्योंकि अभी 10 साल भी नहीं है, 5 साल ही हुए उसको ज़्यादा आने के बाद, जो चल रहा है सभी जगह पे। 5 साल के बाद आपको पता चलेगा। आप देखिए ना, डायबिटीज़ किसको होता है? कल ही बताया आपको कि जिसका जिह्वा के ऊपर कंट्रोल नहीं है उसको डायबिटीज़ होता है। और उसको जब रस पिलाया जाता है तो क्या किया जाता है? सब्जी का कड़वा रस, मतलब उसको जो सब अच्छा लगता था ना, सब उसने उसी दिन छोड़ दिया है। तो डायबिटीज़ बढ़ना वैसे भी बंद हो जाएगा जैसे ही वो सब छोड़ देता है। और ये रस चालू करेगा तो उसका जो मीठा खाया था वो कड़वाहट से कम हो जाएगा, तो उसका डायबिटीज़ अच्छा होगा, इसका फ़ायदा है। लेकिन जैसे वो नॉर्मल बन जाता है उसके बाद उसको फिर नॉर्मल डाइट फिर से चालू करना है। जो एबनॉर्मल था उसको तो कभी चालू नहीं करना है, उसको नॉर्मल ही रखना है। लेकिन ये रस का बोलबाला नहीं है, रस आयुर्वेद में पहले से होता है सोरस के रूप में, लेकिन वो मेडिसिन के यूज़ किया जाता है। गैस एसिडिटी के लिए क्या है? समय मुझे लगता है अभी 8:15 हो चुके, कितना 7:15। तो अपना तो अम्ल पित्त मिश्रण बताया आपको, उनको एसिडिटी का सबको प्रॉब्लम रहता है। तो पहले मैंने बताया उस दिन भी कि ज़्यादा पानी ज़रूरत से नहीं पीना चाहिए। दूसरा, लेट नहीं सोना चाहिए। तीसरा, गुस्सा नहीं होना चाहिए। चौथा, केंड फूड मतलब जो बहुत दिन के बनाए हुए पदार्थ है उनको नहीं खाना चाहिए। और पांचवा, पत्ता सब्जियां नहीं खानी चाहिए। जिसको एसिडिटी का तकलीफ है उसको पत्ता सब्जी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पत्ता सब्जी उसका एसिडिटी को बढ़ाता है। तो हम मोशन साफ करने के लिए पत्ता लेते हैं, लेकिन उसका एसिडिटी को वो बढ़ा देता है। तो मानसिक रीति से एंगर नहीं करना है, दूसरों को क्षमा करने से एसिडिटी कम हो जाती है। तो वो क्षमा करना है और जल्दी सोना है। तो सर्व हाँ, गिलोय नाम का एक चीज़ है, गिलोय वटी। गिलोय एग्जैक्टली वो पित्त के ऊपर, वात रक्त के ऊपर जाता है, उसको मदद करता है। तो अंग्रेजी में यूरिक एसिड बोलते हैं, उसको संस्कृत में वात रक्त बोलते हैं। रक्त में जब वात बिगड़ जाता है तो ऐसा होता है। पर्व संधिशूल वो होता है, लेकिन वो वही उसी से होता है। लेट सोना, तुअर की दाल खाना, नॉनवेज खाना, बहुत लेट खाना, सुबह का खाना, दूसरों के ऊपर गुस्सा होना, इससे वो बढ़ने लगता है। तो वो आयुर्वेद का कंसेप्ट है उसका। तो तुअर की दाल तो बंद करना चाहिए, मूंग का दाल कभी कभी खा सकते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे उसके बाद। स्टोन समझने का आपको मैं आपकी भाषा में बताऊंगा। जैसे ही पानी मिट्टी एक साथ मिल जाते हैं तो कीचड़ तैयार होता है, और कीचड़ में जैसे ही सूरज का प्रभाव पड़ता है तो वो सूख जाता है कीचड़, तो उसके क्या बनते हैं? पत्थर खड़े बनते हैं उसके। वैसे ही उन्होंने यहाँ बताया है कि जैसे विद्युत का प्रभाव से, बारिश होते समय विद्युत के प्रभाव से ओले गिरने लगते हैं, ओले बर्फ गिरता है ना, बर्फ, वैसे ही अग्नि जब बिगड़ जाता है अंदर का, तो वो अग्नि कफवात को सुखा के उसके खड़े बनाता है। तो सबसे पहला अपना कर्तव्य है अग्नि को सुधारना। तो अग्नि क्यों बिगड़ रहा है उसको देखना चाहिए। बार बार जिसको पत्थर होते हैं तो उसका अग्नि बिगड़ने का कुछ तो कारण वो ले रहा है, उसको ढूंढ के निकाल लेना चाहिए। अग्नि सुधर जाएगा और फिर वात पित्त शांत, वात कफ शांत करने वाले कुछ मेडिसिन है आयुर्वेद में। स्टोन के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे मेडिसिन से उससे उसको मदद मिल सकती है।